आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे अब आप समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा-सा समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है। आप एक चीज़ समझिए, ये आपके सामने समय दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आप लोगों को, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आप लोगों को 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, 15 मिनट को घंटे में बदलना हो, मिनट को घंटे में बदलने का तरीका होता है 60 से डिवाइड करना। जैसे ही आप मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा जी 15 एकम 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। मेरे भाई, अब गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में मुझे बता दीजिए, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 3.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये 3 घंटे और 15 मिनट दिया हुआ है, तो इस मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। जब भी आपके सामने मिनट में यूनिट हो, से घंटे, मैंने आपसे ये कहा, ये लिखा हुआ है 2.75 घंटे लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 11/4 आ चुका है। अब ये घंटों में लिखा हुआ था, 11/4 को क्या लिख सकता हूं? 4 दूनी 8, 8 और 3, 4 दूनी 8, 8 और 3, 11/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे। अब आप ध्यान से सुनना, ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो 3/4 घंटे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस घंटे की जगह आप मिनट बना सकते हैं? जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो गुणा 60 करते हैं। क्या 1 घंटे में आप 60 मिनट लिख सकते हैं? क्या 1 घंटे में 60 मिनट लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरे भाई, आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट पूरा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 3 लाख है, 3,84,000 है, 3,84,000 है। बस एक चीज आप लोगों को यहां सीखनी है कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। आपको ये चीज यहां सीखनी है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। बस आपको ये चीज यहां पता होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। प्रकाश की गति लगभग इतनी है, नैनोमीटर प्रति सेकंड। बच्चे ध्यान से सुनना, प्रकाश की गति दे रखी है 3 × 10 की पावर 17 नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है। नैनोमीटर प्रति सेकंड दे रखी है, यही दे रखी है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 1 नैनोमीटर की जगह मैं 10 की पावर, क्या इस नैनोमीटर की जगह, क्या इस नैनोमीटर की जगह मैं 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं? क्या इस नैनोमीटर की जगह 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि दोनों के बेस समान हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। जुड़ेंगी तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। यानी मेरे भाई, चाल जो दी हुई है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है दूरी कितनी दी हुई है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1000 मीटर मुझे किलोमीटर की जगह लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कितना समय लगेगा, समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है मेरे भाई? दूरी दे रखी है 384 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। दूरी दे रखी है इतनी। अब चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मेरे भाई, मीटर से मीटर कट गया, आंसर आएगा सेकंड में। अब देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई, ऊपर 10 की पावर 6 है, नीचे 10 की पावर 8 है। ऊपर 10 की पावर 6 है, नीचे 10 की पावर 8 है। 6 पावर कट जाएंगी, 2 पावर बचेंगी। 10 की पावर 2, नीचे 100 बचेगा, और नीचे 100 बचने का बाद मतलब है पॉइंट 2 बाद सरक जाएगा। यानी कि मेरे भाई, आंसर कितना आ जाएगा? 1.28 सेकंड आ जाएगा। 1.28 सेकंड आ जाएगा। 314 बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे, और साथ ही बहुत अच्छे से अवतार से यात्रा करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दूरी समान होती है, अगर दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। उसने यहां बोला हुआ है वही दूरी, यानी जो दूरी यहां तय की जा रही थी वही दूरी यहां तय की जा रही है, तो दूरी जो है वो समान है। अगर दूरी समान है तो आप समय का अनुपात निकाल दो। पहला समय कितना है भाई साहब? 6 घंटे है। दूसरा समय कितना है? 10/3 घंटे है। इस 3 को हटाने के लिए 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो, ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार। क्या मेरे भाई, चाल का समय का अनुपात 9:5 आ चुका है? अगर ये मेरे प्यारे साथी टाइम का रेशो आप लोगों के सामने दिया है, तो क्या स्पीड का रेशो जो होगा वो उल्टा हो जाएगा? क्या स्पीड पहले 5 होगी तो अब 9 करनी पड़ेगी? उसने मुझसे पूछा है, पहले स्पीड 180 थी, यानी 5 की वैल्यू 180 दी है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 36 हो जाएगी? तो 9 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। 9 × 54 को 4 हासिल 5, 9 × 27 और 5 32 हो जाएगी। यानी अगर पहले चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहले चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अब चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अब चाल जो हो जाएगी वो 324 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 10 की पावर -9 ही तो बताया था। 10 की पावर -15 थोड़ी ना बता रहा हूं मेरे भाई। 10 की पावर -9 नैनो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। अगर मैंने 15 बोला है तो वो गलत बोला है। क्या इतनी बात समझ में आ गया बच्चे? बस आपको ये देखना है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो टाइम का रेशो होता है उसी का उल्टा स्पीड का रेशो होता है। दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि यहां से आप जो है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकंड मेथड इसका ये कहता है कि आप उस दूरी का पता लगा लीजिए जो दूरी तय की गई है। इस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना है? 6 घंटे है। यानी उसने जो डिस्टेंस तय की होगी वो 1080 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने मुझसे पूछा है कि स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड कह रहा है यही डिस्टेंस मेरे भाई कितने टाइम में तय करनी है? 10/3 इसका ऊपर चला जाएगा। 108 की गुणा 3 में करेंगे तो अब स्पीड 324 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। क्या क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, चाहे तो आप स्पीड का रेशो निकाल के, टाइम किलोमीटर चलती है, दूसरी कार जो है वो 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार की गति क्या होगी? अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, अगर दूसरी कार की मैं चाल निकालनी चाहूं तो क्या आप मुझे बता दोगे कि दूसरी कार 420 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में तय करती है? 5 घंटे में तय करती है। यानी कि मेरे भाई, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि दूसरी चाल कितनी आ जाएगी? दूसरी चाल आ जाएगी 84। अब मेरे प्यारे दोस्त, दोनों चालों का रेशो जो दिया हुआ है वो 6:7 दिया हुआ है।
लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी चाल आई है 84, तो क्या 7 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो मेरे भाई वो पहली चाल पूछ रहा है, यानी वो 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, डिस्टेंस ए और कार बी की गति का अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई, दोनों कारों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 4:3 दिया हुआ है। यदि कार 12 घंटे में 480 किलोमीटर जाती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड कितनी आ गई कार की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगर कार की स्पीड 40 आ चुकी है तो 4 की वैल्यू 40 आ गई है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कार बी की गति कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, उसने कहा 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय, बी का समय हमें निकालना है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस है भाई, 900 किलोमीटर है। किस गति से जा रही है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 घंटे का समय लगेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 30 घंटे का समय लगने वाला है मेरे भाई। कितने घंटे का समय लग गया, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस सेम वाले भी किए, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने टाइम सेम वाले भी किए, कुछ क्वेश्चंस हमने स्पीड सेम वाले भी किए, और कुछ हमने वो किए कि जहां हमें स्पीड का रेशो दिया होता था। पहली या दूसरी तय करने में लगने वाले समय को 16 सही 2/3% कम करने के लिए, 16 सही 2/3% कम करना है। तो क्या इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है क्या? समय अगर पहले 6 लगता था तो अब 1 कम करते, क्या समय अब 5 लगाना चाहता है वो व्यक्ति? तो मेरे भाई स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को 5 से 1 बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त स्पीड 1 बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। किससे बढ़ानी पड़ेगी, 5 से बढ़ानी पड़ेगी। तो 100 से कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप कहने वाले हैं स्पीड में जो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वो 20% का करना पड़ेगा। जवाब देना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति को एक दूरी को तय करने में 10 घंटे लगते हैं, मुझे नहीं पता कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे उसने दिए हुए हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है, अगर गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को, बेटा जी उतनी ही दूरी को, यानी कि दूरी समान दी है, तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। मैं कहता हूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, सेम दूरी दिया हुआ है। उसने कहा है अगर वो अपनी गति को 20% कम कर देता है, 20% कम करने का मतलब है वो अपनी स्पीड को 5 से 4 कर देता है। तो मेरे भाई आप समझ जाओगे कि अगर डिस्टेंस बराबर है तो टाइम 4 से 5 लगेगा क्या, यानी कि मेरे हिसाब से टाइम 1 बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा, 4 से, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, यानी कि मेरे भाई टाइम जो है वो 25% बढ़ जाएगा। अगर आपने स्पीड को 20% कम किया तो टाइम जो है वो 25% बढ़ जाएगा। इस 10 घंटे की कोई नीड ही नहीं थी मेरे प्यारे भाई। जब डिस्टेंस समझ का अनुपात, दोनों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। बच्चा ध्यान से सुना, गंतव्य तक पहुंचने में ए को ज्यादा समय लगता है 15 मिनट बी से। यदि ए दुगनी गति से चला होता, यदि ए अपनी गति को दुगनी कर देता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आप समझोगे ना तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। कैसे कुछ नजर नहीं आएगा, सुनिए थोड़ा ध्यान से। ए और बी की गतियों का अनुपात क्या दिया हुआ है, ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3। क्या ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है। उसने कहा है एक ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है, यानी दोनों का गंतव्य एक ही है। भाई ए को एक जगह तक पहुंचने में बी से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी दोनों लोग एक ही जगह जा रहे हैं, यानी दूरी जो है वो समान है। जब दूरी समान होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो बन जाता है। क्या टाइम का रेशो ये बन गया। क्या मेरे भाई ए के द्वारा लिया गया समय बी से 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहा है। वो कह रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। मेरे हिसाब से कितने मिनट अधिक लग रहा है, 1 यूनिट अधिक लग रहा है। उसने कहा 15 मिनट अधिक समय लगता है, 15 मिनट अधिक समय लगता है। क्या 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 मिनट हो जाएंगी। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है तो आप कहना 45 मिनट लेता है। अगर आपसे कहा जाए कि बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेता है तो आप कहना जी 30 मिनट लेता है। मेरे प्यारे दोस्त अब कंडीशन पढ़ो दूसरी। दूसरी क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर ए दुगनी गति से चला होता, अगर ए दुगनी गति से चला होता, ए की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ए की चाल की बात कर रहे हैं। ए अगर दुगनी गति से चला होता, यानी पहले 1 से चल रहा है तो अब वो 2 से चल रहा है। अगर पहले वो 1 से चल रहा है, दुगनी गति का मतलब है पहले से दुगनी गति से चला होता, तो अब वो पूछना चाह रहा है तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। तो मेरे भाई उसी दूरी को तय करना है, तो चाल का अनुपात ये है तो ए का समय का अनुपात यहां आ जाएगा, यानी समय का अनुपात 2 1 आ जाएगा। अगर पहले उसे 45 मिनट लगते थे तो अब उसे 22.5 मिनट लगेंगे। एक की वैल्यू 22.5 है तो अब उसे 22.5 मिनट का समय लगेगा। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने यही कर दिया होगा कि अगर अगर गति को दुगना किया है तो समय आधा हो जाएगा, अगर गति को 3 गुना किया है तो समय 1/3 हो जाएगा, अगर गति को 4 गुना किया है तो समय 1/4 हो जाएगा, अगर गति को 5 गुना किया है तो समय 1/5 हो जाएगा। तो ये आपको नीचे वाला कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल समझाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ए को लगने वाला समय 45 मिनट था, लेकिन अगर ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो टाइम आधा हो जाएगा। 45 का आधा यानी 22.5 डायरेक्ट निकाल देंगे। 22.5 जो है वो डायरेक्ट मिनट में तय की जाती है। ठीक है, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। बच्चा ध्यान से सुना, कितने समय की बचत होगी। आप इसमें चाहेंगे तो किसी इन वैल्यूज का यूज भी नहीं करेंगे। कैसे, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे में तय की जाती है, 7.5 घंटे में तय की जाती है। या तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप डिस्टेंस निकाल लो, वो हो जाएगा कैलकुलेटिव तरीका। आपने एक बात को पकड़ा कि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, यानी इसी दूरी को तय करने में कितने समय की बचत होगी। जब दूरी समान है तो चाल अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि चाल को 4 से बढ़ा के कितना कर दिया होगा, 5 कर दिया होगा। क्या समय जो है वो उल्टा हो गया होगा, 5 से 4 हो गया होगा। यानी अगर पहले 5 यूनिट लगती थी तो अब 4 यूनिट लगेंगे, यानी 1 यूनिट की बचत हो जाएगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है ना। उसने कहा पहले समय 7 घंटे 30 मिनट लगता था, पहले समय 7 घंटे 30 मिनट लगता था, यानी 7.5 घंटे लगते थे, यानी कि 15/2 घंटे लगते थे। पहले समय 15/2 घंटे लगता था। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1 की बचत की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। क्या 3/2 घंटा यानी 1.5 घंटे की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ना तो हमें इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की कोई जरूरत पड़ी, ना हमें कुछ जरूरत पड़ी। मैं आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उसी अगर चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, मैं पहले से 25% ज्यादा तेज दौड़ने लगूं, तो क्या पहले अगर 4 से दौड़ता था तो क्या मैं 5 से दौड़ूंगा।
क्या उसी दूरी को तय करने में वो बचत पूछना चाह रहा है? अगर चाल का अनुपात 4-5 है तो टाइम का अनुपात 5-4 हो जाएगा, यानी कि अब 1 यूनिट टाइम की बचत हो जाएगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। उसने कहा है पहले समय 7.5 घंटे लगते थे। 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2। ठीक है, 7.5 घंटे का मतलब 15/2 होता है। पहले समय 15/2 घंटे लगता था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, यानी वो 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछ रहा है। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन को जानिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, है ना? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ने कहा है चंडीगढ़ से अमृत मीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटों में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? पहले भी मेरे प्यारे दोस्त चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा था कोई व्यक्ति, अब भी चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा है, लेकिन टाइम में मुझे बचत करनी है 30 मिनट की। टाइम में 30 मिनट की बचत करनी है, तो मुझे अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे टाइम का रेशो पूछता हूं तो मुझे ये बताइए पहले टाइम कितना लगता था? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे लगते थे। 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटे लगते थे। अब मैं 30 मिनट की बचत करना चाहता हूं, यानी आधा घंटा कम करना चाहता हूं, तो क्या मैं 4 घंटे में उस दूरी को तय करना चाहता हूं? अगर मैं फ्रैक्शन हटाना चाहता हूं तो 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां। जैसे ही मैं यहां 2 की गुणा करूंगा मेरे प्यारे दोस्त ये घट जाएगा। क्या टाइम का रेशो जो है वो 9:8 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी अगर टाइम का रेशो 9:8 है तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यानी अगर पहले वो 8 से चलता था तो अब उसे 9 से चलवा दो। उसने कहा पहले तो वो 50 से चलता था मेरे भाई, पहले तो वो 50 से चलता था, 8 की वैल्यू 50 है मेरे भाई। तो उसने कहा है चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो मेरे भाई 8 से 9 चाल करनी है, क्या वो 1 की वृद्धि करनी होगी? क्या वो 1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो निकाल दो 1 की वैल्यू। 8 6 48 हो गया, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1 की बढ़त, यानी चाल में इतने की वृद्धि करनी होगी। अगर वो आपसे पूछता वृद्धि के बाद चाल कितनी हो जाएगी तो वो 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता, वो 9 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। दोबारा से समझिए, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए, 30 मिनट की बचत का मतलब है 30 मिनट अब मैं समय कम लगाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर पहले 4.5 घंटे लगते थे तो अब 30 मिनट की बचत कर ली तो क्या अब 4 घंटे नहीं लगेंगे? पहले 4.5 घंटे, 4.5 से मैं आधे घंटे की बचत करना चाहता हूं तो अब 4 घंटे लगते होंगे। इस 2 को हटाने के लिए 2 की गुणा यहां, 2 की गुणा यहां, यानी कि अगर पहले 9 यूनिट समय लगता था तो अब 8 यूनिट समय चाहता हूं। स्पीड इसकी उल्टी करनी पड़ेगी, पहले 8 की गति से जाता था तो अब 9 की गति से जाना पड़ेगा। कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट गति बढ़ानी पड़ेगी। उसने 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, उसने यही तो पूछा है वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? वृद्धि तो 1 की आ रही है, यानी वो 1 की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। उसने कहा शुरुआत की गति 50 है, तो 8 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 6.25 आ जाएगी। बेटा पहले 4.5 घंटे लगते थे, ये दिया हुआ है। अब 30 मिनट की बचत करना चाहता हूं, बताइए कितना समय लगेगा? मैं कहूं पहले आप 4.5 घंटे में कहीं पहुंचते थे, मैं चाहता हूं अब आप चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 30 किलोमीटर चलने में x जो है वो y की तुलना में, x जो है वो y की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है। x जो है वो y की तुलना में, x जो है वो y की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है, यानी y से 3 घंटे ज्यादा लेता है। यदि x अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह y से 2 घंटे कम लेता है। अगर अपनी चाल को दुगना कर दे तो वह y से 2 घंटे कम लेता है। वो y से 2 घंटे कम लेता है, तो बताइए y की चाल क्या है? बहुत फुर्सत से समझना, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम x का जिक्र कर लेते हैं। x y से पहले 3 घंटे ज्यादा लेता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी गति को दुगनी कर देता है, गति को दुगनी कर देता है, वह y से 2 घंटे कम लेता है। आप मुझे क्या बता सकते हैं टाइम में डिफरेंस कितना आया है? पहले मेरे प्यारे दोस्त 3 घंटे ज्यादा लेता था x, अब y से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी मैंने मान लिया y इतने टाइम में पहुंचता था, पहले इससे 3 घंटे ज्यादा लेता था, अब इससे 2 घंटे कम लेता है। तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने घंटे का आएगा? क्या x ने अपने समय में जो डिफरेंस किया है वो 5 घंटे का किया है? 3 घंटे लेट से 2 घंटे पहले आना मतलब 5 घंटे का अंतर आना। अब मेरे भाई x के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर x की स्पीड का रेशो मैं आपसे पूछूं तो पहले 1 गति से चलता था तो अब वो 2 गति से चलता है, क्योंकि चाल को दुगना कर देता है। तो मेरे भाई टाइम में कितना डिफरेंस आएगा? टाइम का रेशो हो जाएगा 2 1, मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा। वास्तव में डिफरेंस कितनी यूनिट का आया है? 5 घंटे का डिफरेंस आया है। अगर 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? यानी आप कहेंगे x पहले 10 घंटे में पहुंचता था, अब कितने घंटे में पहुंचेगा? 5 घंटे में पहुंचेगा। क्या x का लिख दिया? x पहले 10 घंटे में पहुंचता था, अब मेरे भाई x पहले y की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता था। अगर x 10 घंटे में पहुंचता था, y से 3 घंटे अधिक लेता था, तो y से 3 घंटे पहले पहुंच जाता होगा। क्या y उसी दूरी को 7 घंटे में तय करता होगा?
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तय करता होगा। तो उसने पूछी है वाई की चाल, चाल पूछी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, वाई को समय कितना लगता है 7 घंटे का, यानी चाल कितनी आ जाएगी 4 सही 2 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 4 सही 2 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस बात में किसी को कोई समस्या है? टाइप 3 चालू होता है। ये जो लास्ट के दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनका यूज जो है वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। नीचे वाले समीकरण में क्यों नहीं रख रहे हो आप? कौन से वाले में, कौन से वाले में नहीं रख रहे हैं मेरे भाई? नीचे बेटा ये पहले की चाल आई है, पहले की चाल आई है तो पहले में ही तो रखेंगे। अगर आप नीचे वाले में रखना चाहते हो तो फिर ए की वैल्यू 5 रखो, ए की वैल्यू 5 रखो, 5 में से 3 जाएगा, बी की वैल्यू तब भी 2 आएगी, है ना। अगर पहले का समय रख रहे हैं तो पहली इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे का समय रख रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है सर, इसमें 3 घंटे कम क्यों नहीं लिया है? 3 घंटे कम क्यों नहीं लिया है? बड़ी अजीब बात करते हो। देखो अब इस बात को थोड़ा सा डाउट को खत्म कर लो। मान लो बी का पहुंचने का समय था 12 बजे, बच्चा ध्यान से सुनना, बी का किसी दूरी को तय करने का समय था 12 बजे। अब राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, घर से कार्यालय जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यानी जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, वापस जो आता है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यानी जितनी डिस्टेंस गया होगा उतनी ही डिस्टेंस वापस आया होगा। तो इस केस में डिस्टेंस जो है वो बराबर है। यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है, टोटल समय दिया हुआ है 4 घंटे, तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है, यानी वो आधी दूरी पूछना चाह रहा है। भाई उसने टोटल दूरी पूछता तो वो घर से कार्यालय और कार्यालय से घर की टोटल दूरी आती, लेकिन वो आपसे घर से कार्यालय की दूरी पूछ रहा है, यानी आधी दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर दोनों ही केस में वो घर से कार्यालय जा रहा है और कार्यालय से घर आ रहा है तो डिस्टेंस जो है वो बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा टाइम का रेशो होगा, यानी कि मेरे भाई स्पीड का रेशो जो है वो 4 का चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्त टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा 1/4, यानी मेरे हिसाब से टोटल टाइम जो लग रहा है वो 5 यूनिट का समय लग रहा है। उसने कहा है 4 घंटे लगते हैं, क्या एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4/5 हो जाएगी, यानी यहां एक की वैल्यू 4/5 घंटे का समय लगेगा। बहुत बढ़िया जी। आगे क्या आपके सामने बात? उसने कहा घर से कार्यालय की दूरी बताओ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये वाली चाल कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाले में समय कितना लग रहा है? 4/5 घंटे, यानी कि मेरे भाई 32/5 आ जाएगा, और 32/5 का मतलब होता है 6.4 किलोमीटर, यानी घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 6.4 किलोमीटर। अगर उसने टोटल दूरी आप लोगों से पूछा होता तो घर से कार्यालय 6.4 गया, यहां वापस भी 6.4 आया होगा, उस केस में आंसर 12.8 होता। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर एक तरफ की दूरी पूछी जाती है तो आंसर 6.4 हो जाएगा, अगर दोनों तरफ की टोटल दूरी पूछी जाती है तो 6.4 जाना 6.4 वापस आना, उस केस में टोटल डिस्टेंस 12.8 हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब आपने कहा जी इसे फॉर्मूले से भी बता दो। फॉर्मूले से सुन लो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो टोटल दूरी नहीं पूछना चाहता है, वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है, घर से कार्यालय की एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है, तो बस आपको 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 आप तभी लगाएंगे जब वो दोनों दूरियों को मिला के पूछेगा। अगर वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है तो फिर आप 2 नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पहली चाल जाने की चाल 8 है, आने की चाल 2 है, दोनों का योग 10 बैठेगा, टोटल समय 4 घंटे है। आपने कहा 2 पंजे 10 होगा, 8 चौक 32/5 का मतलब क्या होता है? 32/5 का मतलब 6.4 होता है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए, नहीं है प्लीज इन्हें कर लेना। ये जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल हूबहू उसी पर बेस्ड है जैसे हमने 4-5-6 क्वेश्चन किए थे। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आपके सामने है टाइप 4। टाइप 4 क्या कहना चाहता है? ध्यान से सुना। When the distance is the same and the time difference is given, यानी मेरे प्यारे दोस्त टाइप 3 में हमने समझा जब हमें टोटल टाइम दिया होता था तब हम क्वेश्चंस को कैसे करते थे। अब चौथा टाइप वो है जहां हमें टाइम में डिफरेंस दिया होगा। कल मैंने क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी आप लोगों को, d = s1 × s2 अपन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर बताया था। उसी चीज को हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। जब भी आप लोगों से क्वेश्चन में कहे कि मेरे भाई इतना लेट हो जाता है, इतना पहले हो जाता है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर समय में अंतर दिखाई दे, समय में अंतर दिखाई दे, तो उस क्वेश्चन को रेशो से भी कर सकते हैं। मैं रेशो से भी बताऊंगा। और एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। अगर पूरा समय दिया है तो यहां समय चाल का योग लेंगे, पूरा समय लेंगे। अगर मैं एक एक छोटी बात बता के चलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि पहले क्वेश्चन के बाद आपको किसी क्वेश्चन में मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चले देखो, एक ट्रेन जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही है अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच जाती है, यानी अगर वो 40 की गति से चलती है तो जहां उसे पहुंचना है बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसकी औसत गति, जब उसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तब वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट लेट पहुंचती है। जैसे ही उसकी स्पीड घटी वो 15 मिनट लेट हो गई, यानी जो समय में अंतर आया ना वो 15 मिनट का अंतर आया। बात क्लियर होगी? यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वो आपसे डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, वो आपसे डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। पहले देखो रेशो मेथड, पहले देखो रेशो मेथड मेरे भाई। क्या क्वेश्चन में आपको पढ़ने से यह पता चला कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था? ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था तो बिल्कुल सही समय पर पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गति जो है, जैसे ही उसने गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब वो 15 मिनट लेट हो गया। यानी जितनी दूरी वो पहले तय कर रहा था दूरी तो अब भी उतनी ही तय कर रहा है, केवल स्पीड को कम किया है जिस वजह से उसका टाइम जो है वो बढ़ गया है। इतनी बात समझ में? अच्छा, जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशो बन जाता है। स्पीड का रेशो निकाल लो, पहले स्पीड कितनी थी 40 और अब स्पीड कितनी है 35 है। 5 8 40 होगा, 5 7 35 होगा, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 7 8 हो जाएगा। क्या पहले से 1 यूनिट ज्यादा लेट हो जाता है? उसने कहा है 15 मिनट लेट हो जाता है पहले से। अगर 1 बराबर 15 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? यानी टोटल दूरी वो पहले 105 मिनट में तय कर रहा होगा। अगर मुझे यह पता लग जाए कि 105 मिनट में उसने 40 के हिसाब से कितनी दूरी तय की है तो वो वही तो पूछना चाह रहा है, यात्रा की लंबाई बताइए। दूरी निकाल दो दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है 105 मिनट।
बेटा जी घंटे बना लो, इन्हें 60 से डिवाइड कर दो, ये मिनट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? घंटे में। घंटे से घंटे कट गया, काट लो, 0 से 0 कट गई। 2 तिया 6 होंगे, 2 दूनी 4 होंगे, 3 तिया 9 होंगे, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई? 70 किलोमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। भाई साहब अगर पूछता पहले कितना समय लग रहा था तो आप कहते 105 मिनट, लेकिन उसने कहा है भाई 105 मिनट में दूरी कितनी तय करेगा वो बताइए, डिस्टेंस कितनी होगी वो बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप नहीं बता सकते कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते। अब आ जाओ मेरे भाई फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? समय में अंतर आ रहा है ना, 15 मिनट देर से पहुंचता है, देर पहले से देर से पहुंचता है। डिस्टेंस निकालनी है। पहली चाल कितनी है? 40, दूसरी चाल कितनी है? 35, दोनों का अंतर कितना है? 5, समय में अंतर कितना है? 15 मिनट, घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। आपने कहा 15 चौका 60, 5 चौक 20, दूनी 40, 35 दूनी 70, आ गया 70। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे भाई। प्रदीप सिंह एक्सेप्ट खुश। अब चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाओ, क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई। एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, अपने स्कूल जाता है, तो वह 20 मिनट की दूरी से पहुंचता है, दूरी नहीं है देरी से पहुंचता है, ये कर दीजिए, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह यह दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब आप मुझे ये बताइए कि वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे, और स्कूल की दूरी भी ज्ञात कीजिए कि स्कूल की दूरी क्या है। स्कूल की दूरी क्या है? दोनों टाइम को ऐड क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही सवाल। मान लो आपके स्कूल पहुंचने का समय था 12 बजे, पहले आप 25 मिनट लेट होते हैं तो आप 12:25 पे पहुंचेंगे। 10 मिनट पहले से ये कहूं कि आपका सही समय था पहुंचने, 12:10 पे पहुंचते हो, तो इस टाइम में डिफरेंस कितना है? इस टाइम में 15 लेंगे। अगर एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है, तो वहां दोनों को एडिशन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आप लोगों को बता दी है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, प्यार से चीजों को जानने की कोशिश करिए। कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़े से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा जिसका नाम होगा एवरेज स्पीड। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुना, मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी सही समय से 20 मिनट पहले 20 मिनट लेट पहुंचता है। सही समय से 20 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही दूरी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब भी वो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, दोनों ही जगह देर हो रहा है, यहां भी लेट हो रहा है देरी और यहां भी देरी में पहुंचा है। कोई भी समय ले लीजिए अपने पास से थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। मान लो सही समय 8 बजे था, यहां वो 8:20 पे पहुंचा होगा, यहां वो 8:05 पे पहुंचा होगा, तो 8:05 और 8:20 में डिफरेंस हो गया टोटल 15 मिनट का, यानी यहां जो डिफरेंस है वो टोटल है 15 मिनट का। डिस्टेंस निकाल दीजिए डायरेक्ट, पहली चाल 12 है, के लिए 60 से डिवाइड करिए। क्या दूरी जो है वो 12 किलोमीटर आ जाएगी? आपने कहा जी दूरी 12 किलोमीटर आ जाएगी, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है ऐसी कौन सी चाल होगी जिससे वो सही समय पर पहुंचेगा। अच्छा, जब वो 12 से चलता है तो भी 20 मिनट लेट हो जाता है, जब वो 16 से चलता है तो भी वो 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी मुझे 16 से थोड़ा सा ज्यादा तेज चलाना होगा तभी वो सही समय पर पहुंच सकता है। 12 से चल रहा है तो वो 25-20 मिनट लेट होता है, लेकिन अपनी गति अगर वो 16 कर देता है तो केवल 5 मिनट लेट होता है। अगर मैं अपनी गति 16 से बढ़ा दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त वो सही समय पर पहुंच जाएगा? यानी उसकी चाल 16 से ज्यादा होगी तभी वो सही समय पर पहुंचेगा। 16 से ज्यादा कौन सी है? 16 तो नहीं हो सकती, 16 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस कितनी है? समय क्या फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है, कोई से भी केस से निकाल लीजिए। मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही जा रहा है, तो क्या इस दूरी को वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में तय कर रहा होगा? अगर वो 60 मिनट में तय करता है तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो क्या सही समय जो है वो 40 मिनट में पहुंचने का है? भाई अगर वो 12 की गति से जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लगेगा? अगर उसे 60 मिनट का समय लग रहा है तो भी वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, तो क्या सही समय 40 मिनट है? अगर वो 40 मिनट में पहुंचेगा तो ही वो बेटा सही समय पर पहुंचेगा। अगर वो सही समय पूछता है तो कह देना 40 मिनट उसका बिल्कुल सही समय। लेकिन अगर वो सही चाल पूछना चाह रहा है तो 12 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करना है। इसे घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करो, चाल ये रखनी होगी, 0 से 0 4 तिया 12 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सही दूरी को सही समय से डिवाइड कर दोगे तो सही चाल आपके सामने आ जाएगी। किसी भी एक चाल से आप टाइम निकाल लो, आपने इस दूरी को इस चाल से तय किया तो आपको 1 घंटे का समय लगा, यानी 60 मिनट लगी, 60 मिनट लगती है तो आप 20 मिनट लेट होते हैं, यानी कि सही समय 40 मिनट है। अगर इस 12 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाए तो समय लगेगा, चाल क्या होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 मिनट में तय किया जाए इस 12 किलोमीटर को तो चाल कितनी होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। बोर्ड पे निगाह जमा लेना, कमेंट बाजी में मत लगना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर 24 की गति से जाएगा तो 5 मिनट लेट हो जाएगा, यदि वह 30 की गति से जाएगा तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। निकालो दूरी। पहली चाल कितनी है 24, दूसरी चाल कितनी है 30, दोनों का अंतर कितना है 6। पहले 5 मिनट लेट, अब 4 मिनट पहले, यानी दोनों का गैप 9 मिनट का हो गया। घंटे बनाओ 60 से डिवाइड कर दो, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 दूनी 24, क्या डिस्टेंस 18 किलोमीटर आ चुकी है। वो कह रहा है इस दूरी को अगर इस चाल से तय किया जाए तो समय कितना लगेगा? वेरी सिंपल, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2/3 घंटे का समय लगेगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, यानी कि 40 मिनट का समय लगेगा। बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोग नहीं जानते हैं? कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोग नहीं जानते हैं मेरे प्यारे भाई?
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना। व्यक्ति की कोई एक चाल होगी, मुझे नहीं पता कि चाल क्या है। व्यक्ति की कोई एक चाल होगी, मुझे नहीं पता क्या चाल है। अगर उस चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है कोई व्यक्ति, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी कि अगर उसने अपनी गति को पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो वो 20 मिनट लेट पहुंचेगा, यानी समय में अंतर 20 मिनट का आ जाएगा। ठीक है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी? समय में अंतर तो लगना है, क्योंकि यहां 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, वहां 2 मिनट 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। मुझे नहीं पता शुरुआती चाल क्या है। मैंने कहा शुरुआती चाल एस है। उसने अपनी गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करी, क्या दूसरी चाल एस माइनस 6 हो जाएगी? पहली चाल गुना दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों में अंतर, क्या दोनों चालों में 6 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, इनटू समय में अंतर। कितने मिनट लेट हो जाता है? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। क्या 20 मिनट की देरी से पहुंचता है तो क्या उसने टोटल इतनी डिस्टेंस तय की होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल। ओरिजिनल चाल थी मेरे भाई एस। अगर अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है तो क्या पहली चाल एस थी तो दूसरी चाल ये हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर 2 हो जाएगा, तो समय में अंतर है 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो क्या दूरी इतनी हो जाएगी? क्या दोनों ही केस में वो समान दूरी तय करता है? तो 60 से 60 कट जाएगा, 5 से मेरे भाई 4 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से 3 बार कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, 4 की गुणा एस में करो 4s होगा, 4 की गुणा 6 में करो 24 होगा, 3 की गुणा एस में करो 3s होगा, 3 की गुणा 2 में करो 6 होगा, 4s में से एस जाएगा, एस बचेगा, 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा। क्या शुरुआती चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? क्या शुरुआती चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? 57 चेक करो सर, 27 लिखा है आपने, वहां 24 होगा, 27 लिखा है बेटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती है भाई सब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में डालना, ना तो आपको आंसर देने की जल्दी होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे, ना कुछ होना चाहिए, बहुत आराम से दिमाग पे डालिए, है ना। नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे, ठीक है। एक कार पी से क्यों तक एक स्थिर चाल से यात्रा करती है, मुझे वो स्थिर चाल नहीं पता है, मैंने मान लिया कि वो एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी चाल जो है अगर s प्लस 10 कर दी जाती है, तो क्या होता है भाई साहब? समान दूरी को तय करने में, यानी दूरी समान है, उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी यहां 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, पहली चाल s है, बढ़ा के चाल s प्लस 10 कर दी है, दोनों चालों में अंतर 10 का है और समय में अंतर 1 का है। क्या ये डिस्टेंस निकल के आपके सामने आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी सर, ट्रिपल 23 को प्रीवियस ईयर से अलग लेवल पर लेके जाना है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। मेरे ऊपर छोड़िए ना, मैंने 24 तारीख बुधवार से शुरू होने वाली थी आपकी ट्रिपल 28, मैंने कहा नहीं 24 से पहले नहीं करेंगे, उसमें टाइम लेंगे। 24 तक हर एक टीचर से बात की है मैंने, हर एक टीचर से, हर एक मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे बात की है, हम क्या क्या कंटेंट दे सकते हैं, कितना बेस्ट आप तक पहुंच सकता है, वो सारी बात की है। और देखना ये ट्रिपल 28 वो सीरीज होगी जो धमाल मचाएगी, सच बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, दोनों का अंतर होता है बेटा, है ना, दोनों का अंतर होता है फॉर्मूले में। अब देखिए उसने कहा है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, यानी पहले एस से चल रही थी, अगर हम इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें, पहले ही 10 बढ़ी हुई थी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो क्या 20 हो जाएगी? तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। 45 मिनट यानी 1 घंटा पहले ही कम समय ले रही थी, 45 मिनट और कम समय लेती है, यानी मेरे प्यारे दोस्त अब जो है वो 4 एकम 4 3 7/4 घंटे कम समय लेती है, यानी 1 घंटे 45 मिनट का अंतर लेती है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं पहली चाल कितनी थी, आप कहेंगे एस, दूसरी चाल कितनी थी, आप कहेंगे एस प्लस 10, दोनों चालों में अंतर कितना है, आप कहेंगे 10 का, समय में अंतर कितना है, 1 घंटे का। क्या ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। कौन सी डिस्टेंस? यही डिस्टेंस। पहली चाल कितनी थी एस, दूसरी चाल आपने बढ़ा के कितनी कर दी एस प्लस 20, समय में अंतर कितने का आ जाएगा 20 का, चाल में अंतर 20 का, समय में अंतर 7/4 घंटे का। अब दूरी कौन सी है? यही दूरी है। क्या दोनों ही केसेस में समान दूरी दी हुई है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, ठीक है। तो एस से एस कट गया, 10 से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 की गुणा एस में होगी 8s हो जाएगा, 8 की गुणा 10 में होगी 80 हो जाएगा, 7 की गुणा एस में होगी 7s हो जाएगा और 20 की गुणा 7 में होगी 140 हो जाएगा। 8 में से 7s जाएगा, एस बचेगा, 140 में से 80 जाएंगे 60 बचेगा। अगर शुरुआती चाल आपसे पूछी जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा, उसने क्या डिस्टेंस पूछा है? नहीं पूछा है। पी और क्यू के बीच की दूरी पूछना चाह रहा है। ये दूरी तो लिखी हुई थी, या तो एस की वैल्यू यहां रख दो या एस की वैल्यू यहां रख दो, दोनों जगह से समान दूरी निकल के आएगी। तो एस की वैल्यू मैंने यहां रख दी 60, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, अपॉन में 10 दिया हुआ है, 0 से 0 कट जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 420 किलोमीटर। ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसके क्वेश्चन समझ में ना आया हो? ऐसा ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई योद्धा? सर एक बार आवर का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, समझ में नहीं आया। बेटा जी 1 घंटा तो पहले ही समय लेट ले रही थी, अब 45 मिनट और लेती है, 45 मिनट और कम समय लेती है, और लगा हुआ है, यानी 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे का समय लेती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 5 एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे मोटे बड़े सब असर, अगर कहीं भी डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी आधी दूरी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और लड़के की औसत गति पूछा है, तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल 2 मल्टीप्लाई, पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 70 है, और दोनों चालों का योग 100 है। तो मेरे भाई आप क्या बताने वाले हैं? 7 या 21 से दूनी 42 बताने वाले हैं। ये यूपीएससी 13 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। आ जाओ, देखिए मेरी बात को थोड़ी सी समझना, मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा, मैं इसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई। सबसे पहले तो वो समझिए कि फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे। एक बार मैं बच्चों को थोड़ा सा, है ना, ये उस दिन ज्यादा धमाल मचाते हैं जिस दिन मैं घर से क्लास लेता हूं। तो बताइए, आप कहेंगे जी टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर यहां थी, 25 किलोमीटर यहां है, जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब नीचे आता है टोटल टाइम।
जब हम टोटल टाइम निकालते हैं तो टाइम हमें यहाँ 40 मिनट दिया हुआ है, यहाँ हमें 35 मिनट दिया हुआ है, यहाँ 40 मिनट दिया हुआ है, यहाँ 35 मिनट दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 मिनट हो जाएगा। अब 75 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60, यानी कि हमें टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो 5/4 घंटे दिया हुआ है। तो अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, 5/4 घंटे दिया हुआ है, तो यहाँ आप लोगों की एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा बचे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा उठाया, देख रहे हो फ्रैक्शन में आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और दूसरे 10 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो गाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अगर दोनों जगह डिस्टेंस बराबर तय हो रही है तो हम डिस्टेंस बराबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई पहली चाल है 4, दूसरी चाल है 2 और दोनों चालों का योग है 6। आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 8/3 आ जाएगा। और 8/3 का मतलब होता है 2.67। जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेंगे 3 6 18 होता है, 2 बचेंगे 3 6 18, यानी कि 2.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या लिख चुके होंगे? 10 और 10 20 लिख चुके होंगे। अपॉन में टाइम बताना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर चुके होंगे, 10/4 प्लस 10/2, और वो सॉल्व करने में घिसे पड़े होंगे। नहीं करना, एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर डिस्टेंस बराबर दी हुई है तो मेरे भाई मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लूंगा, 2s1 h2 s1 + h2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्त मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दिमाग में बात बैठी? आपने कहा जी बिल्कुल बैठ गई तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। देखिए पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस का कांसेप्ट इसी चैप्टर में छिपा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो ये थोड़ा सा 5-6 दिन की क्लास ले सकता है, 6 दिन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही। 10 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए। पूरी यात्रा के लिए वो औसत चाल पूछना। सर नीचे 4 + 9 कैसे आया? बेटा नीचे क्या आता है आप पहले मुझे बताओ। आप बोलोगे सर नीचे तो समय आता है। अच्छा समय निकलता कैसे? या समय दिया हुआ है? नहीं, दूरी को 4 से डिवाइड करोगे तब समय आएगा। तो ये दूरी कितनी मानी है आपने? 60। यहाँ चाल कितनी है? 15। 60 को 15 से डिवाइड करोगे, यहाँ का समय कितना आएगा? 4 घंटे। यहाँ दूरी कितनी है? 90। 90 को यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ समय कितना आएगा? 9। और पूरी दूरी को पूरे समय से डिवाइड कर दोगे तो पूरी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आपके सामने आ जाएगी। स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते, फिर बाद में गुणा भाग करने पड़ेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आप मुझे ये बताइए जो 15 मिनट आराम किया है ये हमारा समय काउंट होगा या नहीं होगा? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये समय जो है वो आराम वाला काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, संदीप सर का प्रैक्टिस सेट जो है वो 8:30 बजे से है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बताइए क्वेश्चन है, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 और 30 80 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर हो चुकी है और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना है? 90 मिनट यहाँ, 35 मिनट यहाँ, 90 और 35 125 और 15 मिनट यहाँ, यानी कि 140 मिनट जो है उसे टोटल समय लगता है। इसे घंटे बनाने के लिए इसे 60 से डिवाइड करो, इसका डिवाइड जो होगा वो ऊपर होगा। जैसे ही आप इसे 60 से डिवाइड करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे 8 6 48, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 चौक 8 होगा, 2 7 14 होगा, तो ये हो जाएगा 240/7। 240/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 और 3 बचेगा, 7 चौक 28, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ताकि कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है बच्चा, पहले इसे ध्यान से समझो। 3 बराबर भागों में बांटता है, कुल दूरी को 3 बराबर भागों में, एक भागिए एक भागिए एक भागिए, बराबर भागों में बांट रहा है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा तीनों भागों को क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, इसको मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यही तो आप लोगों को दिया है, तो आप कहेंगे जी यही दिया है। उसने कहा यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? मेरे भाई आप कुछ भी मत करो, 3 वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप ऐसा देखो बच्चे, हाँ आप ऐसा देखो मेरे प्यारे दोस्त जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। आपने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितने बच्चों को नजर आ रहा है? 240 आएगा। 240 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये डिस्टेंस 240 मान लो, ये डिस्टेंस 240 मान लो, 3 बराबर दूरी है ना, तो तीनों को बराबर मान लो 240। 240 ही क्यों माना? इनका एलसीएम ही क्यों माना? जिससे कटने में आसानी रहेगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, 24 3 72, टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 3 घंटे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 4 घंटे और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 8 घंटे। आ जाएगा क्या? यानी कि मेरे भाई एवरेज स्पीड आपके सामने कितनी आ चुकी है? 8 4 12 3 15, 15 चौका 60, 15 8 120। आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नहीं, डिस्टेंस इक्वल करके क्यों करेंगे भाई? डिस्टेंस इक्वल नहीं दी हुई है तो क्यों कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल? 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से गाड़ी चलाता है। कितने घंटे तक? 3.5 घंटे तक। कितने की गति से? 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है, यानी 39 से चल रहा था फिर वो 48 से चलने लगता है। 39 से 9 बढ़ा देता है यानी 48 से चलने लगता है। अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी 48 से वो चलता है 1 घंटे तक। तो उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा 8.5 करा दी है मैंने, 8.5 मैंने करा दी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथी, अब आप ध्यान से समझना। मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपको यहां डिस्टेंस दी हुई है? आपने कहा जी नहीं, यानी आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? पहली स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 3.5 घंटे और 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, यानी कि 9 7 63 को 3 हासिल 6 7 21 और 6 27 हो जाएंगे। क्या पहली डिस्टेंस जो है वो 2 एकम 2 2 3 6 होगा, 2 6 12 होगा? क्या पहली डिस्टेंस 136.5 आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है,
फिर वह अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, यानी अब उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अगले 1 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो अगले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? चाल गुणा समय, यानी 48 किलोमीटर की यहां दूरी तय की है। क्या टोटल दूरी आप लोग निकाल चुके हैं? अगर टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, यहां 3.5 घंटे थे, यहां 1 घंटा था, टोटल समय 4.5 घंटे है, यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपने कहा 8 से 14 को 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 184.5 हो जाएगा और नीचे क्या है 4.5 आप लोगों को दिया हुआ है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 0 9 पंजे 45 होगा और 9 पंजे 45 होगा, यानी कि एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। एवरेज स्पीड जो है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जिस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कार को 5 घंटे चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दुगना कर देता है। हर घंटे के बाद वो चाल को दुगना कर देता है। 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एवरेज स्पीड वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या रही हो। ध्यान से समझिए, अगर वो 5वें घंटे में 128 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ये उसकी 5वें घंटे की चाल आप लोगों को दी हुई है और आपको ये भी पता है हर घंटे के बाद वो दुगनी कर देता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसकी चौथे घंटे में चाल जो होगी वो इसकी आधी हो जाएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 5वें घंटे तभी तो दुगनी होगी। क्या तीसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या दूसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या पहले घंटे इसकी आधी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा? यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर 5वें घंटे चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर घंटे दुगनी होती चली जाती है चाल, तो मेरे भाई क्या चौथे घंटे 64 रहेगी तभी तो 5वें घंटे दुगनी होकर 128 होगी। तीसरे घंटे 32 रहेगी तभी तो चौथे घंटे दुगनी होकर 64 हो जाएगी। दूसरे घंटे 16 रहेगी तभी तो दुगनी होकर 32 हो जाएगी अगले घंटे, और पहले घंटे 8 रहेगी तभी तो दूसरे घंटे दुगनी होकर 16 हो जाएगी। ये पांचों घंटों की चाल आपके सामने आ चुकी है। ये 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी और यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी। उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 8 गुना 1 8, 16 गुना 1 16, 32 गुना 1 32, यानी इन सबको जोड़ दो तो मेरे भाई 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 8 28 को 8 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 3 13, 13 और 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 248 किलोमीटर आ जाएगी। देखना क्या सही जोड़ी हम लोगों ने। 8 से 14 2 16, 16 4 20, 20 और 8 28 को 8 हासिल 2, 12 और 2 14 6 20 3 23 23 और 1 24, 24 248 और टोटल समय कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 6 30। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 49.6। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 49.6। सुनिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है मेरे भाई? 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें एस की कंप्लीट औसत चाल जो है वो 40 दी हुई है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल किलोमीटर में प्रति घंटा कितनी होगी? बताइए। 100 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए लास्ट के जो 20 किलोमीटर बचे उसमें उसकी औसत चाल क्या रहने वाली है? समझिए, ध्यान से समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी। बेटा जी ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी 100 किलोमीटर की दूरी थी। इसको किस किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है? पहले 60 किलोमीटर को, पहले 60 किलोमीटर ये है और पहले 60 किलोमीटर में इनकी औसत चाल कितनी रही है? इन्हें समय लगा है 40 मिनट। अगले 20 किलोमीटर में, अगले 20 किलोमीटर में इन्हें समय कितना लगा है? इन्हें समय लगा है 50 मिनट। ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं 20 किलोमीटर में, ये जो बचे हुए 20 किलोमीटर हैं, इसमें इसकी चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई सब ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। अच्छा ये बताइए टोटल 100 किलोमीटर में चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा की औसत चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई। टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी, अगर मैं 40 की गति से जाता हूं, पूरी यात्रा 40 की गति से जाता हूं, तो क्या मुझे 2.5 घंटे का समय लगने वाला है? 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 150 में से 40 मिनट यहां लग चुकी हैं, 50 मिनट यहां लग चुकी हैं, 90 मिनट खर्च हो चुकी हैं। क्या 60 मिनट यहां लगेंगी? और 60 मिनट यहां लगेंगे तभी तो 150 मिनट होगा। और 60 मिनट का मतलब क्या 1 घंटा नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। मेरे भाई यहां की आपसे एवरेज स्पीड वो पूछना चाह रहा है। एवरेज स्पीड इज व्हाट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एक पर्टिकुलर पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, जिस पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए उसकी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड कर देना। इस डिस्टेंस को 20 किलोमीटर को 1 घंटे से डिवाइड कर देना। ये 60 कहां से आया है? टोटल 100 किलोमीटर का जो समय लग रहा है वो 150 मिनट लग रहा है। ये 150 मिनट कहां से आया है? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2.5 घंटे में 150 मिनट लगेंगे और 150 मिनट का मतलब 40 यहां लग चुकी है, 50 यहां लग चुकी है, तो 90 मिनट हो चुकी है, तो 60 यहां लगी होंगी, तब पूरी यात्रा का समय 150 मिनट आएगा और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, 2 क्वेश्चन आपके एवरेज स्पीड के बचे हुए हैं, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कहना चाहिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 40% दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी समझना, यहां परसेंट में मामला दिया है, 35% यहां है, 40% यहां है। मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं तो कोई आपको शिकवा गिला शिकायत हो तो बताओ। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं, है जी, 100 ही क्यों माना है? आपके दिमाग में कैसे आ गया 100 मानना है? बेटा अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो तो 100 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसकी जो परसेंटेज पूछोगे वही उसकी वैल्यू बन जाती है। कैसे? अगर 100 का 6% पूछोगे तो 6 हो जाता है, 100 का 8% पूछोगे तो 8 हो जाता है, 100 का 10% पूछोगे तो 10 हो जाता है। इसलिए मैंने क्या मान ली? टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मान ली। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब देखिए उसने कहा क्या है, टोटल टाइम नीचे लिखना है। 35% दूरी, 100 का 35% 35 आएगा, यानी 35 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल, आधा घंटा आएगा।
बहुत बढ़िया। 40% दूरी, 100 का 40%, 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी बटे चाल, यहां का समय आएगा। शेष दूरी बेटा 35 यहां तय हो चुकी थी, 40% यहां तय हो चुकी है, 75% हो चुकी है, बची 25%, तो 100 का 25% यानी 25 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो दूरी बटे चाल, यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा, यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आधा 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 3 बार जोड़ेंगे तो 1.5 घंटा आ जाएगा, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2 होता है। आंसर 200/3 आएगा, आंसर 200/3 आएगा, यानी कि 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सर कब से पूछ रहा हूं, आप सुनते नहीं हो, कब से पूछ रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी विश्राम बिंदु को छोड़कर, यानी अगर हम विश्राम बिंदु को काउंट ना करें, बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर विश्राम बिंदु को ना काउंट किया जाए तो बस की गति जो है वो 152 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्राम बिंदु सहित, यानी कि विश्राम बिंदु को काउंट कर लिया जाए तो मेरे भाई बस की गति 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो आपसे पूछ रहा है बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, वो आपसे पूछ रहा है। बिना रुके गति कितनी है, 152 दी हुई है। रुक रुक कर कितनी गति है मेरे प्यारे दोस्त, 114 दी हुई है। तो मेरे भाई बिना रुके की चाल से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये प्रति घंटे रुकने का समय आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। देखो दोस्त मेरे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, बहुत बढ़िया जी। 14 में से 11 गया तो 3 बचेगा, 38/152 हो गया है। और मेरे भाई क्या आप नहीं जानते कि 38 चौका 152 होते हैं, यानी वो 1/4 घंटे प्रति घंटे रुकती है। और अगर मैं इसे मिनट बनाना चाहूं तो वो 60 से गुणा कर दूंगा, क्या आप कह देंगे कि वो 15 मिनट प्रति घंटे रुकती है, यानी कि वो 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है, वो 1 घंटे में 15 मिनट के लिए रुकती है, 15 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी वो बात समझ में आ चुकी है। मीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी उसकी स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। हर एक किलोमीटर चलने के बाद 4 मिनट आराम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मुद्दे की बात सुनना कि उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी है, आप कहेंगे 6 किलोमीटर। उसे हर किलोमीटर के बाद रुकना है, टोटल वो कितनी बार रुकेगा, 6 से 1 कम कर दो, टोटल वो 5 बार रुकेगा। अच्छा, एक बार रुकता कितनी देर के लिए है, 4 मिनट के लिए आराम करता है। तो मेरे भाई 5 बार में वो कितनी देर के लिए रुकेगा, आप कहेंगे 20 मिनट के लिए रुकेगा, यानी 20 मिनट तो उसके आराम में खर्च हो जाएंगे। 20 मिनट जो है वो आपके आराम में खर्च हो जाएंगे। अब दूरी तय करा लो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करनी है, 6 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करनी है, तो क्या दूरी बटे चाल आपका समय आ जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस घंटे को मिनट में बदलूंगा तो क्या 60 से गुणा करूंगा? आपने कहा बिल्कुल। 4 से काटा 15 बार, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी कि बेटा 45 मिनट उस दूरी को तय करने में लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट उस दूरी को तय करने में लगेंगे। ठीक है, 45 मिनट उस दूरी को तय करने में लगेंगे, 20 मिनट आराम करने में लगेंगे, 20 मिनट आराम करने में लगेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 45 और 20 65 हो जाएगा। इसका पढ़ना शाइमा का कमेंट। तो जी कभी आप 5 में 4 बताते हो? बताइए। आपसे कहा है क्वेश्चन ने कि एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव के चाल, यानी बिना रुके चाल आप लोगों को दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बिना रुके चाल को देखा जाए तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठहराव के साथ यानी रुक रुक कर देखा जाए तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर रुक रुक के देखा जाए, ठीक है, रुक रुक के देखा जाए तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है, यानी एक बार में 3 मिनट के लिए रेलगाड़ी रुकती है, तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या क्या है? 2 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में कितनी बार जो है, 2 घंटे में कितनी बार जो है वो रुक रही होगी? 2 घंटे में कितनी बार रुक रही होगी? बेटा बहस मत किया करो कोई यादव। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, आधे घंटे में 30 मिनट। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार में 3 मिनट के लिए रुकती है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि 2 घंटे में ठहराव की संख्या क्या है, यानी 2 घंटे में वो कितनी बार रुकेगी? क्या मैं निकाल सकता हूं कि 1 घंटे में वो कितनी देर के लिए रुकती है? कैसे निकालते हैं? बिना रुके चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा दो और बिना रुके वाली चाल से डिवाइड कर दो। क्या ये आपके सामने प्रति घंटे रुकने का समय आ जाएगा? 1 घंटे में इतनी देर के लिए रुकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 80 में से 70 गया, यानी 1 घंटे में इतनी देर के लिए वो रुकती है। तो वो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं, कि 2 घंटे में कितनी देर के लिए रुकेगी, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो गया है। अगर 1 घंटे में इतनी देर के लिए रुकती है तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट में कितनी देर के लिए रुकेगी? 120 मिनट में कितनी देर के लिए रुकेगी? 2 घंटे मतलब 120 मिनट, यानी कि मेरे भाई 8 से काटोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह देंगे वो 15 मिनट के लिए 2 घंटे में रुक रही होगी। 2 घंटे में वो केवल 15 मिनट के लिए रुकेगी। अच्छा, 2 घंटे में 15 मिनट के लिए वो रुक रही है, और वो कह रहा है एक बार जब रुकती है तो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो 15 मिनट में कितनी बार रुक जाएगी? एक बार जब वो रुकती है तो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो 15 मिनट में टोटल कितनी बार रुक जाएगी? तो आप कहेंगे वो 5 बार रुक जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं? वो टोटल 5 बार रुक जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी को भी 15 मिनट के लिए रुकना है और एक बार रुकने में 3 मिनट खर्च होते हैं, तो 15 मिनट के लिए उसे 5 बार रुकना होगा। हर बार रुकने पर 3 मिनट खर्च होंगे तो टोटल 5 टाइम्स रुकना होगा। बस वही वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 2 घंटे में, और पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब हम चोर सिपाही के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चोर सिपाही के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं चोर सिपाही के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त देखने वाले हैं। बताइए फटाफट। देखिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 1200 मीटर दूर है। ये पुलिस वाला है, पुलिस वाले की गति है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने दी हुई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखी है। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है, चोर आगे है, कितना आगे है? 1200 मीटर उससे आगे है, और 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। चोर की गति है 41 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए कि समय क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया। अच्छा, मुझे समय निकालना है। समय बराबर दोनों के बीच फासला कितना है? 1200 मीटर का है, अपॉन दोनों एक ही दिशा में है, सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों का अंतर होगी। अगर मैं आपसे कहूं 65 में से 41 गया, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गया 2, अच्छा ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। क्या इनका कोई संयोग है? कट पाएंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा 5/18 में कर दो।
इसकी गुणा 5/18 में कर दो, इसकी गुणा 5/18 में कर दो। जैसे ही 5/18 में करोगे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से मीटर कट गया, 24 पंजे 120 से 10 बार कट जाएगा, 120 एकम 120 यानी कि 180 सेकंड बाद, 180 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। उसने मिनट में दिया है तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 3 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितने मिनट बाद? तो आप कह देंगे 3 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, एक चोर जो है उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यानी कितनी दूरी तय करने पर चोर को पकड़ लेगा पुलिसकर्मी? बताइए, बता क्या है इस वाले क्वेश्चन को? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है चोर, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है, यहां चोर है, यहां पुलिस वाला है। अच्छा, चोर कार से चलना शुरू करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल जो है, चोर की चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाले की चाल क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, समय पूछना चाह रहा हूं, तो समय बराबर दोनों के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर अपॉन सापेक्ष चाल, 120 में से 90 गया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया काटा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 1/20 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, 1/20 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी से दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल कितनी है पुलिसकर्मी की? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय बाद पकड़ रहा है? 1/20 घंटे बाद पकड़ रहा है, यानी वो 1/20 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 6 किलोमीटर दूर जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। 6 किलोमीटर दूर जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। दूरी कितनी देर की है? 250 मीटर। ठीक है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा? चोर की दूरी पूछी, चोर की दूरी आपसे पूछी जा रही है, फटाफट बताइए बच्चे, चोर की दूरी आपसे पूछी जा रही है, बताइए, चोर की दूरी आपसे पूछी जा रही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? समझिए, आसान सा क्वेश्चन है। यहां से दूरी पूछ रहा है, मान लीजिए यहां पकड़ा गया है, चोर यहां पकड़ा गया है, तो वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है। क्या उसके लिए पहले आपको समय पता होना चाहिए, कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? समय बराबर दोनों के बीच की दूरी 250 मीटर है, और मेरे प्यारे साथी समय चाल कितनी हो जाएगी? दोनों के सापेक्ष चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बनाइए, 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये इतने सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, 5 चौक 20, 5 से काटिए 50 बार कटेगा, 2 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिए 5 25 बार कटेगा, 2 से काटिए 9 बार कटेगा, यानी 225 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर उसने केवल समय पूछा होता तो आंसर 225 सेकंड होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहूं कि चोर ने दूरी कितनी तय की है, तो मेरे भाई चोर की चाल कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चोर का समय कितना दिया हुआ है? 225 सेकंड दिया हुआ है। इसे घंटे बनाने के लिए 3600 से डिवाइड, अच्छा मीटर में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चोर की चाल दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। चोर की चाल की गुणा समय में कर देंगे तो मेरे भाई चोर के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 8 पंजे 40, 25 चौका 1000 मीटर आ जाएगा, 25 चौका 1000 मीटर आ जाएगा। पढ़िए, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाहता है। 9 मिनट बाद, 9 मिनट बाद। अब ध्यान से सुनना, पहले इमेज समझो, इमेज कैसी बनी होगी, इमेज को समझिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पे है पुलिस वाला और यहां पे है चोर, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 200 मीटर। होगी, उसने कहा है मेरे प्यारे साथी, उसने क्या कहा है कि पुलिसकर्मी, चोर और पुलिसकर्मी की चाल दी है। चोर की चाल कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिसकर्मी की चाल कितनी दी हुई है मेरे भाई? पुलिसकर्मी की चाल दी हुई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने कहा है कि 9 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अभी दोनों के बीच फासला कितना है? 200 मीटर। जब इसकी स्पीड ज्यादा है और ये चोर को पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो धीरे धीरे ये डिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाएगी। 200 है, फिर 190, 180, 170, धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 9 मिनट में ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी 9 मिनट में कितनी तय हो जाएगी, तो मेरे भाई दोनों की दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल क्या होगी? दोनों की चालों का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और समय क्या दे रखा है? 9 मिनट दे रखा है, तो 9 मिनट में इतना हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, मीटर में बना लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, 1 की गुणा 5/18 में कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, और 9 मिनट इसको सेकंड में बना लेते हैं, 60 की गुणा कर देते हैं। क्या इनके द्वारा इतनी दूरी तय हो जाएगी? यानी कि अगर मैं देखूं तो 9 दूनी 18 होगा, और 2 से काटोगे तो 30 बार कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट गया, यानी कि 150 मीटर की दूरी इनके द्वारा तय हो जाएगी। कितने बच्चों ने इसका जवाब 150 मीटर दिया है? ये 150 मीटर की दूरी 9 मिनट में तय होगी। लेकिन उसने पूछा है, हाँ उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि भैया 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। पहले दूरी कितनी थी? 200 मीटर, उसमें से 150 मीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो बचेगी कितनी मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 50 मीटर रह जाएगी। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 50 मीटर। क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। यानी मेरे भाई इनके बीच का फासला कितना है? 250 मीटर का। यहाँ पुलिस वाले की कार को देखता है और चोर एक निश्चित चाल से भागना स्टार्ट करता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है ना, पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। मैंने मान लिया, यहां आके पकड़ा जाता है, यहां आके चोर पकड़ा जाता है, यहां आके चोर पकड़ा जाता है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है, चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर का मतलब है 1500 मीटर भागता है, और पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे पूछ रहा है चोर की बाइक की चाल कितनी होगी, वो आपसे ये पूछ रहा है, इसकी चाल पूछ रहा है।
मुद्दे की बात ध्यान से सुनो, रेशो मेथड से फटाफट से कर देंगे। जैसे ही चोर ने देखा पुलिस वाले की गाड़ी, इसने भागना स्टार्ट कर दिया। जितनी देर में चोर यहां से यहां पहुंचेगा, क्या उतनी ही देर में पुलिस वाला यहां से यहां पहुंच जाएगा, तभी तो ये इस पॉइंट पर चोर को पकड़ पाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल पकड़ पाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर समय बराबर है तो जो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो आएगा, पुलिस वाले की और चोर की डिस्टेंस का रेशो आएगा, क्या वही स्पीड का रेशो हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की है? 250, ये 1500, ये क्या पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी 1750 है? आपने कहा जी बिल्कुल है। अच्छा चोर ने कितनी दूरी तय की है? तो आपने कहा 1500 मीटर की दूरी तय की है। क्या आप कह सकते हैं कि भैया जी इनकी जो डिस्टेंस का रेशो है वो 7 6 आ जाएगा? तो क्या इनकी स्पीड का रेशो भी 7 6 आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अगर पुलिस वाले की चाल 7 है तो उसने तो 70 दी हुई है। अगर 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी को? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 1500 नहीं आया समझ बेटा जी, 1.5 किलोमीटर का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 1.5 किलोमीटर और यहां से कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उस समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल क्रम से, पुलिसकर्मी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी कुछ है ही नहीं मेरे भाई, हमेशा इनके बीच की दूरी को कम किया जाता है। जैसे कोई दूरी रही होगी, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो हम समय जानते हैं मेरे भाई। समय का फॉर्मूला मैं अभी क्या बता के आया हूं, दोनों के बीच की दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है? 30 मिनट लगते हैं। दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी कितनी है हमें निकालनी है, डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब मेरे भाई इसे भी घंटे में बदल लीजिए। अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे साथी। घंटे से घंटे कट जाएगा, 2 से 30 बार कट जाएगा, 30 से 30 कट गया, 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर इनके बीच की दूरी आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 90। आप लोग हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। मान लो ये वो दुकान है जहां 8:15 पे जहां पे चोरी हुई है और यहीं से चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा है। यहीं से चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा है। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है। अच्छा ये बताइए पुलिस को सूचना कितने बजे दी गई? 8:30 सूचना दी गई, यानी कि मेरे भाई 8:15 से लेकर 8:30 बजे तक 15 मिनट तक चोर जो है वो भाग चुका होगा। अगर मुझे ये पता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो उन 15 मिनट में चोर कहीं आगे आ चुका होगा। उन 15 मिनट में चोर 15 किलोमीटर आगे आ चुका होगा। आप एक बात समझिएगा बच्चे कि 60 मिनट में, घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में अगर कोई चोर 60 किलोमीटर जाता है तो 15 मिनट बाद सिपाही को पता चला है कि 15 मिनट में चोर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 15 किलोमीटर आगे आ गया होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उसने क्या कहा है? उसने कहा है अब पुलिस वाला यहां से 8:30 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है और इसे जो है कहीं आगे 9 बजे पकड़ना चाहता है। 9 बजे पकड़ना चाहता है, यानी कितनी देर में पकड़ना चाहता है? 9 बजे पकड़ना चाहता है। तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? मेरे भाई दोनों एक ही दिशा में, पुलिस की चाल मुझे नहीं पता है, पुलिस की चाल एस मान ली, चोर की चाल मैंने 60 किलोमीटर मान ली, तो मेरे भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या है? आधा घंटा। आधा घंटा यानी कि आधा घंटा ऐसे लिखेंगे, आधा घंटा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अगर मैं यहां से -60 बोलूं तो इधर जाके +60 हो जाएगा। 30 और 60 कितना हो जाएगा? यानी सिपाही की जीप की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक लुटेरा जो है वो 5 बजे एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना स्टार्ट करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। 30 मिनट क्यों नहीं लिखा बेटा? मिनट को घंटे में बदल लिया। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो साइकिल पर चोर का पीछा करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा 5 बजे हुई है चोरी, कितने बजे चोरी हुई है? 5 बजे चोरी हुई है। अच्छा सिपाही को कितने बजे पता पड़ता है? 5:12 पे पता चलता है, यानी चोर 12 मिनट में कुछ दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा? दूरी बराबर चाल। चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि मेरे भाई चोर ने 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो आप कहेंगे चोर ने 12 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी दूरी तय कर ली होगी? 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, यानी यहां चोरी हुई है और यहां से 2 किलोमीटर आगे जो है वो चोर पहुंच चुका है। यहां से 2 किलोमीटर आगे जो है वो चोर पहुंच चुका है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? सिपाही को पता चला है 5:12 पे। अब आप समय निकाल लो कि चोर का निकलने का समय, पकड़ने का समय क्या होगा? समय बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है अपॉन दोनों की सापेक्ष चाल। पुलिस वाले की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का डिफरेंस आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर सिपाही ने 5:12 पे भागना स्टार्ट किया था तो मेरे भाई 24 मिनट बाद क्या 5:36 पे चोर पकड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, यानी ये तीनों जगह जो है एक सीधी रेखा में है। पुलिस थाना है, एक बैंक है और चोर के लिए एक सेफ हाउस है जहां वो सेफ हो सकता है। बैंक बीच में स्थित है, बैंक जो है यहाँ बीच में स्थित है, यहाँ जो है वो बैंक जो है वो बीच में स्थित है। इधर जो है वो सेफ हाउस है, इधर जो है वो मेरे भाई सेफ हाउस है और इधर जो है वो थाना है। इधर जो है वो पुलिस वालों का थाना है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे सेफ हाउस है और यहाँ पे मेरे भाई बैंक है। ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में है बच्चे। ठीक है, उसने कहा है पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 4 है मेरे भाई।
क्वेश्चन ने ये कहा है कि पुलिस थाना ये हो गया और सेफ हाउस के बीच की दूरी, पुलिस थाना बेटा ये हमने गड़बड़ कर दी है, ये हमने गड़बड़ कर दी है, यहां से सुनना। उसने कहा है बैंक तो बीच में स्थित हो गया, बैंक बीच में स्थित हो गया, पुलिस थाना और सेफ हाउस, ये जो पुलिस थाना है और सेफ हाउस है यहां से यहां तक की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना दे रखा है। ये अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त 3 हो जाएगी, पूरी 4 है, उसमें से ये 1 हो गई है, 4 में से 1 गया तो ये जो दूरी बच जाएगी ये 3 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्वेश्चन ने कहा है 9:15 AM पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। 9:15 पर 9:15 पर बैंक लूटता है और चोर भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। यहां से एक पुलिस वाला भागता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है मेरे भाई, और चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। यहां सेफ हाउस के गेट पर किसको पकड़ लेता है, पुलिसकर्मी चोर को 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है, 15 मिनट में मेरे भाई। अच्छा ये बताइए पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी, पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी अगर उन 15 मिनट में, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं 16 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 60 मिनट, अगर चाल ये दे रखी है उसकी गुणा मैं समय में कर देता हूं, 15 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है तो 15 मिनट में पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी, तो पुलिस वाले ने 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है 4 किलोमीटर, ये निश्चित हो चुका है, यहां से यहां तक की दूरी 4 किलोमीटर है, ये दूरी 1 किलोमीटर है और ये दूरी 3 किलोमीटर है। क्या कोई समस्या आपकी बात में, तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन ने कहा है बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी बताइए, बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी बताइए, तो वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी है, 3 किलोमीटर है। वो कितनी है, तो वो कहेंगे 3 किलोमीटर है। क्या आपको नहीं लगता कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी दी हुई थी लेकिन क्वेश्चन में निकला क्या, क्वेश्चन में निकला भाई साहब कुछ भी नहीं, एक बहुत छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए 90 का आंसर क्या आया है, 90 का, उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कर लेना, बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि आज मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा दिखा देना कि 15 क्वेश्चन हमने, 15 से 20 क्वेश्चन हमने जो है वो चोर सिपाही के किए हैं, इनका मुझे मेरे भाई मुझे टैग कर देना, एक बार मैं भी देख लूंगा। जो करना चाहता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। 60 से डिवाइड क्यों, मिनट तो है, मिनट है तो बेटा चाल जो आएगी वो किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाहता हूं तो मिनट को घंटे में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम चलने वाले हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट नंबर बी की तरफ चलने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा प्यार से समझना। ये सारा का सारा कार्य है, दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 400 मीटर की दूरी पर है। वे क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। वो समय पूछना चाह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला 400 मीटर है। जब दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से प्यारे दोस्त हम लोग गुणा करेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं मीटर से मीटर कट गया, 18 चौक 72 होते हैं, 5 चौक 20 से ये 20 बार कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20 सेकंड। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है, गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। ये गिरी है और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक कार बिंदु एक्स को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु वाई पर शाम 5 बजे पहुंचती है। दूसरी कार बिंदु वाई को दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है और बिंदु एक्स पर शाम 6 बजे पहुंचती है, तो एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइए भाई, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए। 97 में आंसर 12:40 आ रहा है, 97 में आंसर 12:40 आ रहा है, 12:40 है। देखो एक बार फिर से कहां गलती कर रहे हो। चलिए 4:20 देखो क्वेश्चन बदला हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना और प्यार से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, एक कार बिंदु एक्स को शाम 3 बजे छोड़ती है, ये एक्स बिंदु है, यहां से एक कार निकलती है शाम को 3 बजे, डिटेल में पहले समझो, और बिंदु वाई पर शाम को 5 बजे पहुंचती है, 5 बजे पहुंचती है। यहां से 3 बजे निकली, यहां 5 बजे पहुंची, तो कितने घंटे का टाइम लगा, 2 घंटे का टाइम लगा, लगेगा। एक्स से वाई तक पहुंचने में उसे कितने घंटे का टाइम लगा, 2 घंटे का टाइम लगा। दूसरी कार बिंदु वाई से को दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है, ये 3:30 बजे छोड़ती है यहां से, और बिंदु एक्स पर शाम 6 बजे पहुंच जाती है, यहां पे ये 6 बजे पहुंच जाती है। यानी कि 3:30 से 6 बजे तक लगभग 2.5 घंटे का समय जो है, 2.5 घंटे का समय लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा है, मतलब कि 5/2 घंटे का समय लगा है, 5/2 घंटे का समय लगा है। ये किसी दूरी को 2 घंटे में तय करती है, ये उसी दूरी को 5/2 घंटे में तय कर देती है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, तो आपने कहा कि इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करिएगा, इनके बीच की दूरी अभी आपको नहीं पता है, एक्स से वाई के बीच की दूरी अभी आपको नहीं पता है। आप कोई ऐसी दूरी मान लीजिए जो 2 और 5 दोनों से कटती हो, तो आपने कहा जी मैंने इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 20 भी मानेंगे, 15 भी मानेंगे, 18 भी मानेंगे, 50 भी मानेंगे, सारा कुछ मानने से आंसर आएगा। मैंने इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर मान ली। क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो क्या ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा? अगर ये 10 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा है, तो क्या ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा? ये पुराना क्वेश्चन अब आपके सामने बन चुका है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ये 3 बजे चलता है, ये 3:30 बजे चलता है, तो बताइए कितने समय बाद इन दोनों का मिलन होगा? मेरे भाई ये 3 बजे चला है, ये 3:30, तो आधा घंटा इसे चला दो। 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर चला जाएगा, और 10 में से 2.5 जाएगा, तो इनके बीच की दूरी केवल और केवल 7.5 किलोमीटर बचेगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। समय बराबर दोनों के बीच का फासला कितना है, 7.5 किलोमीटर, अपॉन दोनों की सापेक्ष चाल, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 पंजे 75 होगा, 15 छक्का 90 होगा। जब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 3:30 के 50 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा, यानी कि 4:20 पे इन दोनों का मिलन होगा, 4:20 पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा। बहुत बेहतर। ये एक्स वाला जो है, ये एक्स वाला 3 बजे छोड़ता है और 5 बजे पहुंच जाता है, यानी 2 घंटे में किसी दूरी को तय कर लेता है।
वाई वाला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3:30 बजे छोड़ता है, 6 बजे यानी 2.5 घंटे में एक दूरी को तय कर लेता है, 5/2 घंटे। टाइम एंड वर्क की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। यानी ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। और ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। चला गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे बिल्कुल चला गया। अच्छा, ये पहला वाला कितने बजे चला था, ये 3 बजे चला था। दूसरा वाला कितने बजे चला था, ये 3:30 बजे चला था। आधा घंटा इसे चला दो, 5 में से आधा घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर जाएगा। अगर 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है तो बची कितनी, 7.5 किलोमीटर की दूरी। अब ये दोनों मिलकर कितनी देर में तय करेंगे, दोनों की चालें जुड़ के 9 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि ये दोनों मिलके जो है वो 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे। 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे। यानी 3:30 बजे सही समय था, दोनों का समय जो समान किया वो 3:30 बजे किया, 3:30 से 50 मिनट बाद यानी 4:20 मिनट पे इस क्वेश्चन पे नहीं अटकोगे कभी भी, ये मेरा वादा है। एक व्यक्ति चलता है एक ही स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति चलता है, वो इनके बीच की दूरी जो है वो 8.5 किलोमीटर हो जाएगी। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तो वो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटा 30 मिनट में मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कारों की चाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब आपने अगर फोटो बना लिया ना तो फोटो से समझ में आ जाएगा, मेरे समझाने की जरूरत भी आप लोगों को नहीं पड़ेगी। कैसे? दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने कहा ए स्थान यहां है, बी स्थान यहां है, दोनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। एक कार ए से S1 गति से, दूसरी कार बी से S2 गति से एक ही समय पर चलना चालू करती है। अगर वो एक दिशा में जाती हैं तो इनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोनों के बीच, 60 किलोमीटर। और कितने समय बाद मिलती है, 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। तो क्या दोनों गतियों का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? क्या दोनों गतियों का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, ये दोनों ऐसे चल रही हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है, 60 है। और 1 घंटा 30 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब है 3/2 घंटे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कारों की चाल ज्ञात कीजिए कि भाई साहब कारों की चाल क्या होगी। कारों की चाल क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, अगर दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ है, दो चीजों का समेशन आप लोगों को दिया हुआ है और आप बड़ी चीज निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 40 और 10 50 का आधा 25 आएगा। अगर छोटी चीज निकालना चाहते हो तो दोनों को घटा के आधा कर दो। 40 में से 10 गए, 30 का आधा 15 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। पहली चाल 25 आ जाएगी, दूसरी चाल 15 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको उधर देने हैं। ए से बी तक बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 105 किलोमीटर। ठीक है। मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक बिंदु 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि दया की चाल तेज है, ये तेज जाएगी और पहले बिंदु बी पर पहुंच जाएगी। यहां दया, इस बीच में मीनू यहां कहीं होगी, फिर ये वापस आती है तो मीनू से यहां कहीं आके मिलती है। यानी जितनी देर में मीनू यहां से यहां गई है, जितनी देर में मीनू यहां से यहां गई है, जितनी देर में मीनू यहां से यहां पहुंची है, क्योंकि मीनू की गति कम है, उतनी देर में दया यहां भी पहुंच जाती है और यहां से यहां भी आ जाती है। वापस आते हुए यहां उसे मीनू से टकराव होता है। इस पॉइंट पर मीनू से मिलन होता है। ये मिलन पॉइंट है, ये मिलन पॉइंट है बच्चे, ये मिलन पॉइंट है। मीनू से यहां उसका मिलन होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये इतनी दूरी तय कैसे कर ली? क्योंकि इसकी चाल ज्यादा थी। मीनू धीमे धीमे चल रही है, दया तेज भगी हुई जा रही है। भगी हुई जा रही है तो जल्दी यहां पहुंचेगी, वापस आती हुई यहां कहीं मीनू से टकराएगी। ठीक है। तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। इस पॉइंट को इन्होंने सी बिंदु कहा है कि सी बिंदु पर मीनू से मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओगे? बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। जितनी देर में मीनू यहां से यहां आई होगी, क्या उतनी ही देर में दया यहां से यहां वापस आ गई होगी? तभी तो यहां मिली होगी। यानी दोनों का समय बराबर है। ये मीनू है, ये दया है। अगर समय बराबर है तो चाल का रेशो जो होगा क्या वही दूरी का रेशो बन जाएगा? मीनू की चाल कितनी है, 10 है। दया क्या इनका रेशो जो है वो 2:5 बन चुका है? तो मेरे भाई क्या दूरी का रेशो भी 2:5 बन जाएगा? क्या इनकी दूरी का रेशो भी 2:5 बन जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। यानी मीनू ने जो दूरी तय की है, वो 2 तय की है। दया ने जो दूरी तय की है वो 5 में से 2 ये होगी, बची 3। यानी कि 1.5 दया ऐसे गया होगा, 1.5 आया होगा, तभी तो 1.5 और 1.5 3 होगी। 3 और 2 5 होगी। आप मेरी बात समझो। मीनू ने कितनी दूरी तय की है? 2। मीनू यहां से यहां तक आई है तो मीनू की दूरी होगी 2 किलोमीटर। दया ने तय की है 5। 2 तो ये होगी, बची 3। 1.5 गया होगा, 1.5 ही वापस आया होगा। यानी ये जो एक तरफ की दूरी है ये 1.5 है और 1.5 ही मेरे प्यारे दोस्त ये है। तभी तो 1.5 और 1.5 3 और 2 5 हुई होगी दया की। अच्छा आप मुझे बताइए टोटल दूरी कितनी बैठ रही है? 2 ये है, 1.5 ये है। क्या मेरे हिसाब से 3.5 दूरी बैठ रही है? उसने टोटल दूरी दी है 105 किलोमीटर। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 बराबर 30 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 30 है तो ए से सी की दूरी यानी वो 2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 30 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई परेशानी आई? बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। दोबारा भी समझाऊंगा। दोबारा भी समझाऊंगा। यहां से 2 गुड़िया चलना चालू करती हैं, एक मीनू होती है, एक दया होती है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और साथी दया हो। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूं। एक्स से वाई के लिए चलती है और रेखा स्थान वाई से एक्स के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान वाई और एक्स पर क्रम से 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती है। ये मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। 3 घंटे 12 मिनट का मतलब है 3 घंटे 12 मिनट का मतलब है मेरे भाई इसे घंटे में कन्वर्ट करो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60 यानी कि 16/5 घंटे लगते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे 16/5 घंटे लगते हैं। ठीक है। दूसरे का टाइम दे रखा है 1 घंटा 48 मिनट दे रखा है। 48 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 12 पंजे 60 यानी कि 9/5 घंटे का समय लगता है। पहले वाले को 16/5 घंटे का समय लगता है, दूसरे वाले को 9/5 घंटे का समय लगता है। उसने कहा है यदि रेखा की चाल यानी दूसरे वाले की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो सुमन की चाल क्या है? सुमन पहले वाली है यानी पहले वाले की चाल आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है मेरे भाई।
हम लोग जानते हैं जब भी मिलने के बाद का समय का जिक्र किया होगा तो मेरे भाई हम लोग इस रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस रिलेशन के बारे में मेरे भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि सुमन पहली है इसलिए उसने सुमन की ही चाल पूछी है, यानी वो S1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, रेखा की चाल कितनी है? रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपॉन समय जो आएगा वो दूसरे का आएगा जो कि 9/5 दिया हुआ है। और पहले का समय कितना है मेरे भाई? पहले का समय 16/5 दिया हुआ है। अब यहां से देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 होता है। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है। अगर मैं S1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 9 इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाऊंगा, यानी कि मेरे भाई पहले की चाल जो है वो 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कि 4 छिंग 24 होता है। 24 और 3 27 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस आप लोगों को ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप लोगों को मिलने का बाद का समय दिया हुआ हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। पहली चाल बटे दूसरी चाल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दूसरे का समय बटे पहले का समय। इस वाले रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले का समय, पहले की चाल हमें नहीं पता थी, सुमन की चाल। रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। दूसरे का समय 9/5 दिया हुआ है। पहले का समय 16/5 दिया हुआ है। 5 से 5 कट जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहां 9 डिवाइड में है, इधर आके 9 मल्टीप्लाई में। 27/4 का मतलब होता है 6 सही 3/4। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो क्या होगा मेरे प्यारे साथी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 109। देखिए, ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये स्थान x है और ये स्थान मेरे भाई y है। यहां से a चलना शुरू करता है और यहां से मेरे भाई b चलना शुरू करता है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का मतलब है बी की चाल अगर 5 है तो ए की चाल से एक अधिक 6 हो जाएगी। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में ए को लगते हैं p घंटे, ये p घंटे का टाइम दिया हुआ है, और दूसरे को लग रहे हैं 36/5 घंटे, ये 36/5 घंटे का समय दिया हुआ है। 7 पंजे 35 और 36/5 घंटे लगते हैं बच्चे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों की चाल का अनुपात अगर मैं आपसे पूछूं तो वो किसके बराबर आएगा? समय के उल्टे के वर्गमूल के बराबर। दूसरा समय कितना है? 36/5 है। पहला समय कितना है? p घंटे है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से रेशो देखेंगे 36/5 p आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 36/5 p आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 36/25 और इधर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 36/5 p। 36 से 36 कट जाएगा, यानी p की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। p का मान ही उसने पूछा है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ओ, p को चलता है और वापस कार चलाकर 6 घंटों में आता है। इसी दूरी को पैदल चलता है, इसी दूरी को पैदल चलता है और वापस कार चलाकर 6 घंटे में आता है। यानी जाता तो वो पैदल है, आता वो कार से है, तो उसे टोटल समय कितना लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। जाता तो वो पैदल है, आता वो कार से है, तो उसे टोटल समय कितना लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, वह दोनों तरफ पैदल 10 घंटों में तय कर सकता है। जाएगा भी पैदल, आएगा भी पैदल, तो टोटल समय कितना लगेगा? 10 घंटे। यानी कि p और p की वैल्यू 2p की वैल्यू 10 दी हुई है, यानी एक तरफ से पैदल में उसे 5 घंटे का समय लगेगा। अगर एक तरफ से पैदल में उसे 5 घंटे का समय लगा होगा तो दोनों ओर से उसे 6 घंटे लगते हैं, तो क्या कार से एक तरफ से 1 घंटा लगेगा? अब उसने कहा है वह दोनों तरफ कार से चलने में कितना समय लेगा, यानी कि मेरे भाई गया भी कार से है और आया भी कार से है, तो जाने में भी 1 घंटा लगेगा, आने में भी 1 घंटा लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कार से कितना समय लगने वाला है? टोटल कार से बच्चे 2 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, ये बड़ा आसान था, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा मेरे भाई, 3-4 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, फटाफट मुझे बता। से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यानी जाता पैदल है, आता कार से है, तो उसे टोटल समय कितना लगता है मेरे भाई? तो मेरे भाई 9 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 9 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 540। 540 में 15 मिनट जोड़ेंगे, 540 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो क्या टोटल समय जो है वो 515 मिनट आ जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा, 555 मिनट आ जाएगा। देखो ना बेटा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 9 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी? 540। 540 और 15 टोटल 555 मिनट का समय लगेगा अगर वो एक तरफ से पैदल जाता है और दूसरी तरफ कार से वापस आता है। अब आगे देखते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर, जाना भी कार से आना भी कार से, 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम समय लगता है, यानी इससे 120 मिनट कम समय लगती है। 120 मिनट अगर आप घटा देंगे मेरे भाई तो 55 में से 20 जाएगा, 35 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 435 मिनट लगेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर वो दोनों ओर कार से जाएगा तो उसे 435 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो कह रहा है 2 घंटे कम का मतलब 120 मिनट कम लगती है। 120 मिनट इसमें से घटा देंगे तो 435 मिनट लगेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर दोनों ओर कार से जाने में 435 मिनट लगती है, दोनों ओर कार से जाने में 435 मिनट लगती है, तो एक तरफ कार से जाने में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, क्या 217.5 मिनट लगेंगे? लगेंगे, हाँ, घंटे में भी बदल सकते हैं। क्या एक तरफ कार से जाने में, एक तरफ कार से जाने में इतनी मिनट लगी होंगी? अगर कार से एक तरफ जाने में इतनी मिनट लगती है तो इसमें से घटा दीजिए। क्या एक तरफ पैदल जाने में इतनी मिनट लगेंगी? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 5 में से 2 गया 3, क्या 337.5 एक तरफ से पैदल जाने में लगेंगे? अब क्वेश्चन ने कहा है दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो मेरे भाई एक तरफ से इतना है तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा? 337 दूनी 674 होता है, टोटल 675 मिनट लगेंगी। टोटल 675 मिनट लगेंगी। 675 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 एकम 60, 60 एकम 60, 11 घंटे हो जाएंगे। 11 घंटे का मतलब 660 मिनट, 11 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 675 मिनट का मतलब होता है 11 घंटे, 11 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं दोबारा से समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? एक बार आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे समझिए, एक व्यक्ति है, वो एक तरफ से पैदल जाता है और दूसरी तरफ से कार से आता है। एक तरफ पैदल, देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। बच्चा बहुत प्यार से समझना, देवेंद्र 8 बजे यहां से निकलता है, 8 बजे यहां से निकलता है और यहां जो है वो 9:30 बजे पहुंचता है। यानी कि टोटल उसे 1.5 घंटे का समय लगता है और 1.5 घंटे का मतलब है उसे 90 मिनट का समय लगता है पूरी यात्रा को तय करने में। अब आगे देखिए थोड़ा क्या कह रहा है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, यानी निकला तो वो 8 बजे ही, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय की। 1/3 दूरी तय की है, यानी पूरी दूरी को तय करने में 90 मिनट का समय लग रहा था, तो 1/3 दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लगता होगा उसे।
यानी पहले उसे 1/3 दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लगता था, ये पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन उसने कहा है कि 1/3 दूरी 3/4 गति से तय की, यानी ओरिजिनल गति 4 थी तो अब उसने अपनी गति 3 कर दी है, तो समय पहले 3 लगता था तो अब 4 लगेगा। पहले समय 30 मिनट लगता था, 3 बराबर 30 है तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 4 बराबर 40, यानी अब इस 1/3 दूरी को तय करने में 40 मिनट का समय लगेगा। पहले 30 मिनट समय लगता था इस 1/3 दूरी को तय करने में, अब 40 मिनट का समय लगेगा। पहले जो है आगे की दूरी 60 मिनट में तय होती होगी, क्योंकि टोटल दूरी 90 मिनट में तय हो रही है। 30 मिनट में दूरी पहली तय हो चुकी है, तो आगे की दूरी 60 मिनट में तय होती होगी। अब शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। 4/3 की गति का मतलब है अगर पहले गति 3 थी तो अब 4 हो जाएगी, यानी पहले समय 4 लगता था तो अब समय 3 लगेगा। पहले समय 60 मिनट लगते थे तो 1 बराबर 15 हो जाएगा, तो 3 बराबर अब 45 मिनट लगेंगे। अब 45 मिनट इस दूरी को तय करने में लगेंगे। ठीक है, अब उसने कहा देविंदर उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? 40 मिनट यहाँ, 45 मिनट यहाँ, टोटल 85 मिनट लगेंगे। और 85 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि अगर वो 8 बजे चला है तो 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि वो 9:25 पर अपने कार्यालय पहुंच गया होगा। ये चीज जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये चीज मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखी है। आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको ऐसा काम नहीं करना। आज के बाद आप कैसे करोगे, ध्यान से सुन लेना। 1/3 दूरी बोला है तो मेरे भाई टोटल दूरी 90 मिनट में तय होती थी, 1/3 दूरी पहले 30 मिनट में तय होती थी। अगर वो चाल को 3/4 कर रहा है तो समय जो है वो 4/3 हो जाएगा, यानी जितना समय पहले लगता था अब जो है 40 मिनट का समय लगेगा। आगे कितनी मिनट बची? 60 मिनट बची। अगर वो चाल को 4/3 कर रहा है तो समय 3/4 हो जाएगा, यानी कि 45 मिनट यहां लगेंगे, 45 मिनट यहां, 40 मिनट यहां, टोटल मिला के 85 मिनट हो जाएगा। और 85 मिनट का मतलब 8 बजे से 9:25 पे पहुंचेगा। ये बवाल आपको नहीं करना है, ये बवाल आपको नहीं करना है। मैं फिर से आप लोगों को एक बात समझाता हूं, ध्यान से दिमाग खोल के बैठना है। एक व्यक्ति 8 बजे चला था मेरे भाई, 9:30 बजे एक दूरी को तय करता है। 8 बजे चल के अगर कोई व्यक्ति 9:30 बजे दूरी को तय करता है तो क्या टोटल 1.5 घंटे का समय लगता है? क्या टोटल 1.5 घंटे में मतलब 90 मिनट का समय लगता है? अब उसने कहा है 1/3 दूरी, यानी 90 का जब 1/3 दूरी निकालूंगा यानी 30 मिनट में तय की गई दूरी, उसने अपनी चाल को 3/4 कर दिया, तो अब समय जो है वो 4/3 हो जाएगा। तो 30 का 4/3 निकाल दो, समय 40 मिनट लगेंगे। 90 में से 30 मिनट का आप लोग निकाल चुके हो, बचा कितना? 60 मिनट। इन 60 मिनट में उसने अपनी चाल को 4/3 कर दिया, तो समय 3/4 हो जाएगा, यानी यहाँ 45 मिनट लगेंगे। इस दूरी को तय करने में 40 मिनट का समय लगा था, इस दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लगा है। टोटल समय जो हो जाएगा वो 85 मिनट हो जाएगा। और 9 बजे से 8 बजे से 85 मिनट का मतलब होता है 9:25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए मेरे प्यारे भाई, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा या फिर 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यानी अगर उसकी पैदल चाल पूछी जाए तो पैदल चाल है उसकी 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर उससे पूछा जाए साइकिल कितनी गति से चला सकती है तो साइकिल की गति है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने? ये कहा है यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए वो कुछ दूर पैदल भी चलकर जाती है, कुछ दूर वो मेरे भाई साइकिल से भी जाती है, तो वो 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेती है। 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेती है, तो ललिता ने कितनी देर तक साइकिल चलाई होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। याद करो एलिगेशन वाली फील को, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ यात्रा जो है वो पैदल चल के तय की है, शेष यात्रा जो है वो मैंने साइकिल से तय की है। दोनों माध्यम का उपयोग करते हुए मैंने टोटल दूरी इतने समय में तय की है, तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हैं? आप स्पीड पर एलिगेशन लगा दीजिए। यहां पैदल की चाल लिख दीजिए, यहां साइकिल की चाल लिख दीजिए। पैदल की चाल है 6 मीटर पर सेकंड, साइकिल की चाल है 25 मीटर पर सेकंड, और दोनों की मिला के चाल कितनी दी हुई है? दोनों की मिला के चाल लिख दीजिए। जब दोनों की मिला के चाल निकालनी होगी तो दूरी को समय से डिवाइड करना होगा। जब दोनों की मिला के चाल आएगी, टोटल दूरी है 650, टोटल समय है 45 सेकंड। जब दूरी को समय से डिवाइड करूंगा तो टोटल चाल आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे भाई आपने यहां से कहा 5 से काटा तो 130 बार कट गया, 5 से काटा तो 9 बार कट गया, यानी दोनों की मिला के चाल जो है वो कितनी हो जाएगी? 130/9 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इस 9 को हटाना चाहता हूं तो 9 की गुणा यहां करनी होगी, 9 की गुणा यहां करनी होगी, 9 की गुणा यहां करनी होगी। होगी क्या? तो मेरे भाई आप यहां से देखिए 54 हो गया, 130 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और 12 में से 5 गया 7 आएगा। आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 25 निम्मा 225 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा? 95 बचेगा। 19 पंजे 95 होते हैं, 19 चौक 76 होते हैं। अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हो तो समय का रेशो निकल के आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे साथी कि 5-4 रेशो आ चुका है, यानी कि मेरे हिसाब से 5 यूनिट वो पैदल चला होगा, 4 यूनिट वो साइकिल से चला होगा। क्या टोटल 9 यूनिट चला है? अच्छा, टोटल उसने दूरी कितनी तय की है? 45 सेकंड में तय की है, तो क्या 1 बराबर 5 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना? 4 बराबर कितना? तो अगर आपसे पूछा जाए पैदल कितने सेकंड तक चला तो आपका जवाब होगा 25 सेकंड तक, साइकिल से कितने सेकंड तक चला तो आपका जवाब होगा 20 सेकंड तक। ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लेना मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पैदल जो चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है, और साइकिल से जो चाल है उसकी 25 मीटर प्रति सेकंड है। मैंने जो है हाँ डिस्टेंस पर भी लगाने से, वो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर है। ये बी है मेरे प्यारे दोस्त, और इससे 4500 मीटर की दूरी पर पी दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। सूरज और जया को एक साथ स्थान बी से स्थान पी की ओर जाना है। यहीं पे सूरज है और दूसरा कौन है? यहीं पे जया है। दोनों को स्थान बी से स्थान पी की ओर जाना है तथा वापस लौटना है। वहां पहुंचने के बाद वापस लौटना है मेरे भाई। 20 मिनट बाद वे स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलते हैं। पी से 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर वो सूरज से मिलते हैं। यहां सूरज से मिलते हैं। मुझे ये नहीं पता कि सूरज यहां से यहां पहुंचा है या फिर सूरज तेज चल के यहां से यहां वापस आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है यदि सूरज जया से तेज चलता है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना कि यदि सूरज जया से तेज चलता है, सूरज जया से तेज चलता है, इसका मतलब यह है कि अगर सूरज तेज चलता है, सूरज तेज चलता है तो सूरज बहुत तेज गया होगा और यहां से पहुंचने के बाद यहां वापस आया होगा। इतने टाइम में जया यहां से यहां केवल पहुंचा होगा, यानी कि जितने टाइम में जया यहां से यहां पहुंचता है उतने टाइम में सूरज यहां पहुंच के यहां वापस आ जाता है। तभी तो आते हुए इन दोनों का मिलन हुआ होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल मिलन होगा। अच्छा ये बताइए क्या समय दोनों का बराबर दिया हुआ है? यानी कि जितने टाइम में ये यहां से जया यहां से यहां पहुंचेगा, क्या उतने ही टाइम में सूरज यहां से यहां पहुंच के यहां वापस आ जाएगा? समय बराबर होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है।
जो दूरी का अनुपात होता है वही मेरे भाई चाल का अनुपात होता है। अब आप ये समझिएगा कि अगर यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर दी हुई है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर हो जाएगी। 4000 मीटर हो जाएगी क्योंकि टोटल दूरी है 4500 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कितने समय में प्रारंभिक स्थान से पी तक चलकर वापस स्थान पर बी पर आ जाएगा। बी ये जो है ना, ये जो आप लोगों का सूरज है, ये सूरज कितने समय में प्रारंभिक स्थान से, यानी यहां से कितने समय में प्रारंभिक स्थान से पी तक चलकर वापस बी तक आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, 20 मिनट बाद वे स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 20 मिनट में 4500 मीटर चला गया, 500 मीटर इधर आ गया, या 5000 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय की जाती है? 5000 मीटर की दूरी जो है वो 20 मिनट में तय की जाती है सूरज के द्वारा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तय की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय की जाएगी, तो आप कहेंगे 1 मीटर की दूरी इतने समय में तय की जाएगी। अब उसने कहा है कितने समय में पी तक पहुंच के वापस आ जाएगा, यानी 4500 जाएगा, 4500 वापस आएगा, यानी 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी। अगर 5000 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय की जाती थी तो 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट में तय की जाएगी। कितने मिनट में मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा 36 मिनट में तय की जाएगी। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जया लड़की है सर, जया लड़की है। लड़की व लड़का हमें मतलब क्या है लड़की लड़के से? आप मुझे ये, एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। कुलाचे भरना मतलब कूदना, ठीक है? तो मेरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय तक कूदा होगा? आप मुझे बताइए। अगर वो 6 किलोमीटर तक गया है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है, तो मेरे भाई क्या वो 2 घंटे तक उसने कुलाचे भरे होंगे? क्या उसने 2 घंटे तक कुलाचे भरे होंगे? आपने कह दिया कि बिल्कुल भरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 घंटे के दौरान, यानी इससे आगे वो 3 घंटे तक और कुलाचे भरेगा। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी, किस गति से इसे आगे बढ़ना होगा ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी, पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पूरी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, टोटल उसने कितने समय तक यात्रा की है? 2 घंटे यहां यात्रा कर दी थी, आगे के 3 घंटे और करनी है, यानी टोटल यात्रा कितनी है? टोटल यात्रा है 30 किलोमीटर की। अगर 30 किलोमीटर में 6 किलोमीटर वो यहां यात्रा कर चुका था, तो क्या यहां यात्रा उसे 24 किलोमीटर करनी होगी? और 24 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करनी होगी, तो किस गति से चलना होगा? तो आप कह देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मुझे कुलाचे छोड़िए, आप ये मान लीजिए चलने की बात मैं कर रहा हूं, चलने की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक खरगोश है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर तक चलता है, ये लिख लीजिए। या 6 किलोमीटर चलने में उसे 2 घंटे का समय लगेगा। बहुत बढ़िया। आगे के जो 3 घंटे वो चलता है वो किस चाल से चले, ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल 5 घंटे में उसकी एवरेज स्पीड 6 आ जाए। अगर टोटल 5 घंटे की गति 6 है, तो टोटल 5 घंटे में क्या उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी? आपने कहा जी बिल्कुल। अगर 30 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 6 किलोमीटर वो यहां तय कर चुका है, तो बचा कितना? 24 किलोमीटर। यानी इन 3 घंटे में उसे 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, तो किस गति से जाना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। भाई टोटल दूर छूटने का। तीसरा क्वेश्चन आएगा पटाखे छोड़ने का। पटाखे छोड़ने का तीसरा क्वेश्चन आएगा, पटाखे छोड़ने का। ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये तीनों जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है? तीनों जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा मुझे एफर्ट्स डालना पड़ेगा, मेरी बात को थोड़ा सा आराम से आप लोगों को समझना होगा। प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 14:45 सेकंड नहीं आया, आएगा क्यों नहीं आएगा? 14:45 बेटा कितने बजे चलाता है यहाँ से व्यक्ति? 7:01 पे। यहाँ कितने बजे पहुंचा है? 7:15 45 सेकंड कर सकती है उसी दूरी को व्यक्ति ने 14 मिनट 45 सेकंड। क्वेश्चन ने कहा बेटा, ये एग्जांपल लिया है मैंने, 7:15 45 सेकंड। क्वेश्चन पाइए, यहाँ से सारी चीजें समझ में आएंगी। बस अड्डे से बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यानी बस की चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हर 10 मिनट में बस निकलती है बस अड्डे से, ठीक है? विपरीत दिशा से बस अड्डे पर आते हुए एक व्यक्ति आ रहा है। आदमी की चाल क्या होगी यदि वह 8 मिनट के अंतराल पे बस से मिलता है? हर 8 मिनट पे बस से मिलता है। सोचिए, जिस दूरी को पहले 10 मिनट में तय किया जाता था, उस दूरी को मेरे भाई अब 8 मिनट लग रहे हैं, तो क्या 2 मिनट का समय बच रहा है? 2 मिनट का समय बच रहा है मेरे भाई। यानी कि बस का समय, बस जिस दूरी को 2 मिनट में तय करेगी, बेटा इन दोनों समय का डिफरेंस ले लो, इन दोनों समय का डिफरेंस ले लो। बस जिस दूरी को 2 मिनट में तय करेगी, व्यक्ति ने वही दूरी 8 मिनट में तय की होगी। व्यक्ति ने वही दूरी 8 मिनट में तय की होगी। जब भी आपके सामने बस अड्डे से बस निकलती हुई नजर आए, जब भी आपके सामने बंदूक से गोली छूटती हुई नजर आए, जब भी आपके सामने पटाखे का क्वेश्चन आए, आप लोग हमेशा इन दोनों समय का डिफरेंस ले देंगे। ये तेज चलने वाली वस्तु का टाइम हो जाएगा और ये व्यक्ति का टाइम वो होगा जो व्यक्ति का टाइम दिया हुआ है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से समय का रेशो 1:4 आ जाएगा। अगर समय का रेशो 1:4 है तो चाल का रेशो 4:1 आ जाएगा। बस की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 1:5, यानी व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा होगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। इससे कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, कॉन्फिडेंस अब आएगा 119वें सवाल से। देखो, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक व्यक्ति बस डिपो से दूर जा रहा है, यानी अब ज्यादा टाइम लगेगा उसे बस को देखने में। तो मेरे भाई बस डिपो की तरफ आ रहा है तो कम टाइम लगेगा, बस डिपो से दूर जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हर 20 मिनट में बस निकलती है लेकिन 24 मिनट में बस मिलती है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आएगा? बस का समय आ जाएगा 4 मिनट, बस का समय आ जाएगा 4 मिनट, और व्यक्ति को कितना समय लग रहा होगा? व्यक्ति को 24 मिनट बाद बस मिल रही है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, समय का रेशो 1:6 हो जाएगा। क्या चाल का रेशो 6:1 हो जाएगा? उसने कहा है अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की वैल्यू 30 दी हुई है, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी? 30 × 180 हो जाएगी। 30 × 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, दोनों समय का डिफरेंस ले देना। ये तेज चलने वाली वस्तु की समय आ जाएगा और ये दूसरे का समय दिया हुआ है, आदमी का समय दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। ये टाइम का रेशो है, इसका उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। यहाँ आदमी की चाल दी हुई थी यानी 1 की वैल्यू दी हुई है, बस की चाल पूछी यानी 6 की चाल आपसे पूछी। एक बार इस क्वेश्चन को करके मुझे बताना कैसे करोगे। मुझे इस क्वेश्चन को करके बताना मेरे भाई कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, 13 मिनट के अंतराल पर, परंतु गाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 12.5 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 30 सेकंड का आएगा। दोनों में डिफरेंस 30 सेकंड का, तो गोली की ध्वनि की समय जो है वो 30 सेकंड हो जाएगा। तेज चलने वाली चाल तो ध्वनि है, ठीक है? अब देखिए बच्चे, हाँ क्वेश्चन ने कहा है दूसरी व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति को कितना समय लग रहा है? ये व्यक्ति का समय दिया हुआ है, ध्वनि का समय तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, व्यक्ति का समय सेकंड में बदलिए।
1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 12 मिनट में 720 सेकंड, 720 और 30 750 सेकंड हो जाएगा। जब सेकंड में बदल ही रहे हैं तो मेरे भाई 750 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त समय का रेशो 1:25 है, तो चाल का रेशो 25:1 हो जाएगा। अब उसने कहा है ध्वनि का वेग 330 है, ध्वनि का वेग 330 है तो 1 बराबर इतना हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड में इतनी आ जाएगी, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दी हुई थी, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसकी गुणा 18/5 में कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। 5 अंक 30, 5 अंक 30, 18 चिक्का 108 को 8 हासिल 10, 18 चिक्का 108 और 10 118। अब आप 25 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100, 18 25 7 175 और 13 बच जाएगा। यानी ये जो है ये व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 39 सेकंड क्यों लिया है सर? 39 सेकंड कहाँ है? ये 30 सेकंड लिया है। दोनों का डिफरेंस 13 मिनट ये है, 12 मिनट 30 सेकंड ये है, दोनों समय का डिफरेंस ध्वनि का समय आ जाएगा। और ये व्यक्ति का समय दिया हुआ है, इसे सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 12 मिनट में 720 और 30 750 सेकंड। समय का रेशो निकल गया, उसका उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा। उसने ध्वनि की चाल 330 दी हुई है, 25 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में पूछता तो यही जवाब होता, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए 18/5 से गुणा करनी है। सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। बहुत बढ़िया। अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो मैंने मान लिया, यहां से मुझे यह पता चला कि बंदर जो है वो 2 मिनट में केवल 3 मीटर चढ़ पाता है। भाई पहले 5 मीटर चढ़ा होगा, फिर अगले मिनट जो है वो 2 मीटर फिसल गया होगा, टोटल 2 मिनट में वो केवल 3 मीटर चढ़ पाया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि खंबे की ऊंचाई 28 मीटर हो, पूरा खंबा कितने का है? 28 मीटर का, तो उस बंदर को उस खंबे के ऊपर चढ़ जाने में कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता है कि बंदर आखिरी छलांग में 5 मीटर चढ़ता है। सबसे पहले आप उस आखिरी छलांग की दूरी को घटा लो, यानी कि आप 23 मीटर का हिसाब किताब निकाल लो कि 23 मीटर जो है वो बंदर कितनी देर में चढ़ेगा, जिससे कि जब आखिरी छलांग आएगी तब वो 5 मीटर की दूरी तय करके पूरी 28 मीटर चढ़ जाएगा, उसे फिसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि 28 में से हम उस दूरी को घटा देंगे जो वो एक छलांग में चढ़ता है, यानी कि हम लोग 23 मीटर का हिसाब किताब निकालेंगे। अब थोड़ा सा यहां से प्यार से समझना, मुझे यह पता है कि 3 मीटर जो है, 3 मीटर की चढ़ाई जो है वो बंदर 2 मिनट में करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इसमें कितने की गुणा करूं, किसके नजदीक पहुंच जाऊं? आपने कहा जी आप इसमें 7 की गुणा करो, इसके नजदीक पहुंच जाओगे। यानी 21 मीटर की दूरी जो है वो बंदर 14 मिनट में तय कर लेगा। 21 मीटर की दूरी जो है, 21 मीटर की दूरी जो है वो बंदर 14 मिनट में तय कर लेगा। जब 15वां मिनट आया होगा तो ये 5 मीटर चढ़ेगा, 26 हो गया, 1 मिनट बढ़ गया। जब 16वां मिनट आया होगा तो ये 2 मीटर फिसलेगा, 26 में से 2 गया तो 24 आ गया मेरे भाई, 26 में से 2 फिसलेगा तो 24 रह गया मेरे प्यारे दोस्त। यहां फिसलने वाला 1 मिनट बढ़ गया। अब 24 के बाद जो आखिरी छलांग लगाएगा वो 5 मीटर की है, लेकिन उसे चढ़ना तो केवल 4 मीटर है। यानी कि अगर पूरे 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लेता है तो 4 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लेगा? तो आप कह देंगे 4/5 मिनट लेगा। यानी कि मेरे भाई 14 और 1 15 और 1 16 सही 4/5 मिनट लगेंगे उस बंदर को टॉप तक पहुंचने में। हो सकता है एक कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। हाँ, इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी, दूसरे घंटे में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी, तीसरे घंटे में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी। ऐसे ही हर घंटे वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती जा रही है। ठीक है, 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। टोटल दूरी 1210 किलोमीटर की तय करनी है। अच्छा, 1 घंटे में यहाँ कितनी दूरी तय होगी? 60। यहाँ 1 घंटे में 70 किलोमीटर, इससे आगे 80 किलोमीटर, इससे आगे 90 किलोमीटर, हर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो वो कह रहा है कितने घंटे में टोटल दूरी जोड़ के 1210 किलोमीटर हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको ये एपी में नजर आ रही है? अगर दो पदों के बीच का अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को एपी कहा जाता है, समांतर श्रेणी बोला जाता है। समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, योग का फॉर्मूला होता है ये। समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे ये। ठीक है, एसएन क्या है? एसएन होता है इन सभी वैल्यूओं का योग। कितना बैठना चाहिए? 1210 किलोमीटर बैठना चाहिए। क्या आपको पता है कितनी वैल्यूज को जोड़ के बैठेगा? नहीं पता। एन की वैल्यू आपको नहीं पता है मेरे भाई। ए होता है प्रथम पद, 60 की गुणा 2 में करेंगे 120 आएगा। डी होता है इन दोनों का अंतर, 10 है, 10 की गुणा एन में करेंगे 10 एन आएगा, माइनस 10 की गुणा 1 में करेंगे 10 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? मेरे भाई 1210 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 2420 हो जाएगा। यहां आप लोग देखेंगे 120 में से 10 जाएगा तो 110 प्लस 10 एन हो जाएगा। दोनों जगह से 10 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से 10 कॉमन ले लेंगे तो इधर आके 10 डिवाइड में आ जाएगा। यानी अब यहां आप एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। एन की वैल्यू आप 12 रखते हैं, बहुत बढ़िया। 12 और 11 23 हो जाएगा। क्या दोनों की गुणा करके 242 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एन की जगह 8 रखते हैं, 8 और 11 19, 19 8 152 नहीं आएगा। एन की जगह 10 रखते हैं, 11 10 21 210 नहीं आएगा। तो एन की वैल्यू हम लोगों की 11 ही हो जाएगी। एन की वैल्यू 11 रखिए, 11 और 11 22 हो जाएंगे। 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24। क्या यही दूरी तय करानी थी? यानी कि मेरे भाई 11 घंटे में हम टोटल 1210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। 1210 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे अगर मेरे प्यारे साथी हम हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बढ़। स्मिता पीहू से तेज है। आपको एक लाइन पढ़ने से यह समझ में आ गई कि स्मिता की चाल जो है वो पीहू से तेज है। यही तो बात समझ में आई है यहां से। स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं, दोनों मिलकर 48 किलोमीटर चलते हैं। ये भी 48 किलोमीटर चलता है, ये भी 48 किलोमीटर चलता है, दोनों 48 किलोमीटर चलते हैं। उनकी चालों का योग जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने स्मिता और पीहू की चालों का योग जो दिया है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, उनके द्वारा लिए गए समय का योग, यानी दोनों के समय का योग जो है, मान लो इसने T1 समय लिया है, मान लो इसने T2 समय लिया है, तो दोनों के समय का योग जो है वो 28 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्मिता की चाल क्या है? बस एक लाइन समझना, एक लाइन के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने ये देखा कि दोनों का टाइम का योग दिया हुआ है, टाइम कैसे निकलता है? दूरी को स्पीड से डिवाइड करके। ये दूरी कितनी थी? 48 किलोमीटर। स्मिता का चाल क्या थी? स्मिता की चाल एस मान लेते हैं, बहुत बढ़िया।
अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, पीहू ने कितनी दूरी तय की है 48, पीहू की चाल कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पीहू की चाल हो जाएगी 14 माइनस एस। क्या दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, क्या दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे समय आएगा, और दोनों के समय का योग हमें 28 दिया हुआ है। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, एक लाइन भी नहीं लिखनी इसके बाद। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है स्मिता की चाल क्या है, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये स्मिता की चाल के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर स्मिता की चाल में 12 मान लेता हूं, स्मिता की चाल में 12 मान लेता हूं, तो 12 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। स्मिता की चाल 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा, और 2 से ये 24 बार कटेगा। क्या दोनों को जुड़ने के बाद 28 आ रहा है? बिल्कुल, स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी भाई साहब। स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से वैल्यू रख सकते हैं। स्मिता की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे 4 घंटे का समय लगेगा। दोनों की चाल का योग 14 है, 14 में से इसकी 12 होगी तो दूसरे की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर दूरी को चाल से डिवाइड करोगे तो 24 घंटे आएगा, 24 घंटे पीहू को लगेंगे, 4 घंटे स्मिता को लगेंगे, टोटल 28 घंटे ही दे रखा है। यही अपना रखे तो मैं कह दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, फिर बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से, अक्षरा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और सिद्धार्थ जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पी से क्यू तक की दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है, और अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था मेरे भाई, यहां ध्यान से समझना, ये पी पॉइंट है और ये मेरे प्यारे दोस्त क्यू पॉइंट है क्या? आपने कहा जी बिल्कुल है। यहां से दो व्यक्ति हैं, एक अक्षरा है और एक सिद्धार्थ है। अक्षरा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बेटा ध्यान से समझना, हर एक चीज लिख के बता रहा हूं। सिद्धार्थ की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये तेज जाएगा तो यहां सबसे पहले सिद्धार्थ ही पहुंचेगा, और यहां पहुंचने के बाद वापस आता हुआ कहीं इस बिंदु पर वो अक्षरा से मिलेगा। यानी कि मेरे भाई मेरी एक बात समझ में आ गई कि अक्षरा की चाल धीमी है, जितनी देर में अक्षरा यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में सिद्धार्थ यहां से यहां पहुंच के यहां वापस आता हुआ अक्षरा से मिल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा ये बात तो समझ में आ गई। उसने कहा टोटल दूरी है 72 किलोमीटर। अब देखिए, उसने कहा सिद्धार्थ स्थल के ऊपर, हाँ अब जितना समय अक्षरा को यहां से यहां तक आने में लगा, क्या उतना ही समय सिद्धार्थ को यहां से यहां और यहां से यहां वापस आने में लगा? जब समय समान है तो जो चाल का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा, क्या उसी का उल्टा, क्या जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा? यानी कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी इसने जो दूरी तय की होगी 4 यूनिट की दूरी तय की होगी, और सिद्धार्थ ने जो दूरी तय की होगी 5 यूनिट की तय की होगी। इससे कौन सी फालतू? इतना ही गया है उतना ही वापस आया, यही फालतू दूरी तय की है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट फालतू है, तो यानी आधा दूरी गया होगा, आधा दूरी वापस आया होगा, तभी तो टोटल दूरी 5 होगी। भाई यहां से यहां तक अगर 4 है तो आधा दूरी गया 4.5, फिर आधा दूरी वापस आया, तभी तो मिला, तभी तो 5 हुई होगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी आधा हो जाएगी। मेरे भाई टोटल दूरी 4 ये है, आधा ये है, टोटल दूरी 4.5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है टोटल दूरी 72 किलोमीटर दी हुई है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में पहुंचेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है पी से आर की दूरी ज्ञात कीजिए। पी से आर की दूरी यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई पी से आर की वैल्यू 4 पार्ट की तो वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन खत्म। 9 से काटा 9 72, 9 पंजे 45, 5 से काटा 16 बार, यानी आंसर 64 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर जो है वो 64 किलोमीटर आ जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। देखिए, आराम से पढ़िएगा बच्चे। यहां से कोई एक कार चलती है और 25 किलोमीटर आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है 25 किलोमीटर आगे चल के। स्पीड कितनी बढ़ा देती है? 1/4 बढ़ा देती है। यानी पहले अगर स्पीड 4 थी तो अब 1/4 बढ़ा देती है, अब स्पीड 5 हो जाएगी। अगर स्पीड का रेशो 4-5 है तो टाइम का रेशो 5-4 हो जाएगा। यानी अब पहले से समय जो है, ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, पहले से समय 1 यूनिट कम लगेगा। वो कह रहा है पहले से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट कम है, उसने 30 मिनट बोला है। यानी कि 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू 150, यानी यहां से यहां तक ओरिजिनल समय जो है वो 150 मिनट है। यहां से यहां तक पहुंचने का ओरिजिनल समय जो है वो 150 मिनट है। क्या ये बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल। अगर ये काम उसने 10 किलोमीटर पहले किया होता, यानी कि 10 किलोमीटर पहले किया होता, तो फिर से यही कहानी बनती, फिर से वो 1 यूनिट पहले पहुंच जाती। इस बार वो कह रहा है कि 32 सही 2/5 मिनट पहले पहुंचती है, यानी कि 32 पंजे 160 और 2 162/5 मिनट पहले पहुंच जाती है। क्या एक पार्ट की वैल्यू ये है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या यहां से यहां तक 162 मिनट का ओरिजिनल समय रहता? क्या यहां से यहां तक 162 मिनट का ओरिजिनल समय रहता? तो आपने कहा जी बिल्कुल रहता। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक ओरिजिनल समय 150 मिनट है, यहां से यहां तक ओरिजिनल समय 162 मिनट है, तो क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? बोलो, क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 मिनट में तय हुई होती? आपने कहा जी ठीक है। यहां से चाल निकाल दो, यानी कि उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय होती है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त इसे घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्या उसने आपसे चाल पूछा है? अगर वो चाल पूछेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने पूछा है उस कार द्वारा तय की गई दूरी, वो यहां से यहां तक की दूरी पूछना चाह रहा है। अगर यहां से यहां तक की दूरी 25 किलोमीटर है तो ये दूरी 150 मिनट में तय की है। 150 मिनट मतलब अगर चाल की गुणा समय में कर दें, इसको घंटे बना लें, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 0 से 0 कट गई, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 125 किलोमीटर आ गई। अगर यहां से यहां तक 125 है तो 25 ये टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत समस्या थी? बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत समस्या थी जो हमारी दिमाग में ये बात नहीं आ रही है? सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर समझने की कोशिश ही नहीं की करी तो मेरे भाई दिक्कत है, दिक्कत है। दोबारा समझिए, मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं 25 किलोमीटर के बाद, मैंने यहां से गाड़ी स्टार्ट की, मैं 25 किलोमीटर के बाद अपनी गति को 1/4 बढ़ा देता हूं। 1/4 बढ़ाने का मतलब है पहले अगर गति 4 थी तो अब 1 बढ़ा के गति 5 कर दी जाती है। ठीक है, अगर गति का अनुपात 4-5 है तो समय का अनुपात 5-4 हो जाएगा।
यानी गति बढ़ाने की वजह से मुझे 1 यूनिट समय कम लगेगा। उसने कहा गति बढ़ाने की वजह से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी 1 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो ओरिजिनल समय 5 की वैल्यू यानी यहां से यहां तक 150 मिनट लगती है, ये मुझे पता चल चुका, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कि अगर इस काम को हमने 10 किलोमीटर पहले किया होता, 10 किलोमीटर पहले किया होता, तो फिर स्पीड 4 से 5 होती, समय 5 से 4 होता, मेरे हिसाब से अब फिर 1 यूनिट जल्दी पहुंच जाती। उसने कहा है अब 162/5 यूनिट पहले पहुंच जाती है। क्या 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो 5 की वैल्यू क्या यहां से यहां तक 162 मिनट लगते हैं? अब आप एक ही बात समझिए, यहां से यहां तक 150 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक 162 मिनट लगते हैं, तो इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 मिनट लगे होंगे। 162 में से 150 जाएगा तो ये दूरी 12 मिनट में तय की होगी। 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है तो इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई होगी। तो ये बताइए यहां से यहां तक 150 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी? चाल की गुणा समय में कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी, यानी 125 किलोमीटर। यहां से यहां तक 125 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर, टोटल 150 किलोमीटर हो जाएगी, टोटल 150 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है, यानी जितना भी समय लेता है ए उससे 2 घंटे अधिक लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए अपनी चाल को दुगनी करता है, अगर वो 2a की गति से चलता है, पहले ए की गति से चल रहा था अब 2a की गति से चलता है, तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है, 1.5 घंटा 1.5 आवर ज्यादा लेता है, अगर अपनी गति को दुगना कर देता है तो। बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी मुझे सबसे पहले बी की चाल निकालनी होगी। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपने बोर्ड पे ध्यान दिया तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझ में आएगी। यहां 40 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, यहां 80 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, पहले इस दूरी को समान कर लो। अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में इससे 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो अगर मेरे भाई मैं इस दूरी को दुगना करता हूं, यानी 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय ज्यादा लेगा, तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी ए जो है वो बी से 4 घंटे ज्यादा का समय लेगा। समझिए बात को मेरे भाई, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 2 घंटे ज्यादा लेता है ए, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में जब मैंने दूरी को दुगना किया है तो मुझे डिफरेंस को भी दुगना यानी 4 घंटे ज्यादा लेगा ए। अब आप रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं ए पर अभी काम कर रहा हूं, ए की स्पीड का रेशो निकाल रहा हूं। पहले ए की स्पीड 1 थी, उसने स्पीड को दुगना कर दिया यानी 2 कर दी होगी, तो क्या टाइम का रेशो जो है वो 2:1 आ गया होगा, यानी टाइम में जो डिफरेंस आया होगा वो 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस दिया कितना है, यहां बी से 4 घंटे लेट था, यहां बी से 1.5 घंटा लेट है, तो क्या केवल 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है? यहां बी से 4 घंटे लेट था और जैसे ही चाल को दुगना किया बी से केवल 1.5 घंटा लेट पहुंच रहा है, तो क्या दोनों के बीच 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है? यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस था, उसने 2.5 घंटे का डिफरेंस दिया है, 1 बराबर 2.5 घंटा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ए अगर 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो क्या ए की चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, पर इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। अगर ए 5 घंटे में अगर ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है, ए जो है उस दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो बी से कितना लेट है भाई, बी से वो 2 घंटे लेट है, तो बी उस दूरी को क्या 3 घंटे में तय करता होगा? आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। ए अगर 5 घंटे में किसी दूरी को तय करता है तो वो बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो क्या बी इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेगा? क्या इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेगा? तभी तो 4 घंटे ज्यादा 5 घंटे में ए तय करेगा। यानी कि ए बी की चाल अगर मैं पूछूं तो बी 80 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर देता है, बी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो उसने पूछा 120 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा, समय पूछा जा रहा है 120 किलोमीटर को 80 की गति से तय करना है, यानी 1.5 घंटे का समय लेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय लेगा, ऑप्शन नंबर डी। बेटा 2 क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, ये मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। मोहन के बारे में दिया हुआ है, मोहन के बारे में दिया हुआ है, किशोर से कितना अधिक समय लगता है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। मोहन को किसी एक दूरी को तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। यदि मोहन अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, अगर मोहन अपनी चाल बढ़ा के 2 से 3 कर देता है, तो वह इसी दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर लेगा, किशोर से 1 घंटा कम समय में तय कर लेगा। क्वेश्चन को आप अगर समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हाथों हाथ कर देंगे, ठीक है। तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना समय लगेगा? अच्छा ये गति किसकी हुई है, किशोर की। मोहन ने अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर दी, मोहन की चाल के बारे में लिख लो। मोहन की स्पीड का रेशो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मोहन की स्पीड का रेशो 2 से 3 हुआ है? अगर स्पीड का रेशो 2 से 3 हुआ है तो टाइम का रेशो 3 से 2 हो जाएगा, यानी टाइम में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। पहले मोहन 2 घंटे ज्यादा समय लेता था किशोर से, अब मोहन जैसे ही मोहन ने अपनी चाल को बढ़ाया अब उसे 1 घंटा कम ले रहा है। पहले 2 घंटे ज्यादा अब 1 घंटा कम, यानी कि टोटल डिफरेंस 3 घंटे का आ रहा है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस था, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, यानी मोहन शुरुआत में उस दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेता होगा। अगर मोहन 9 घंटे का समय लेता है तो वो किशोर से 2 घंटे ज्यादा लेता है, किशोर इससे 2 घंटे कम लेता होगा, तो किशोर इस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेता होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ने कहा 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर कितना समय लेगा, तो भैया जी आंसर आपके सामने आ चुका है, किशोर इस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, किसी को मतलब ये नहीं करना है कि भैया ऐसे क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन, जिसको जाना है, मेरी आज की क्लास खत्म हो चुकी है, मैं रिमेनिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 चाल से चलने का मतलब है पहले अगर 3a चाल से चलता था तो अब 2a चाल से वो चलेगा, तथा बी अपनी चाल की दुगनी चाल से, पहले अगर वो b चाल से चलता था तो अब वो 2b चाल से चलेगा, तो वो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते, तो एक ही चाल वो आपसे पूछ रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब 2.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये 60 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, एक की गति है 3a
एक की गति है पहले केस में भी, और कितने घंटे बाद मिलती है? 6 घंटे बाद। तो जब दोनों दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा, और चाल बराबर दूरी बटे समय 60 बटे 6 10 घंटे आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि दूसरे केस में इसकी गति होगी 2a, इसकी गति होगी 2b, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, यानी दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। चाल बराबर दूरी, दूरी है 60 किलोमीटर, और 5 घंटे बाद मिलते हैं दूरी बटे समय, क्या ये 12 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल 12 आ जाएगा। दो इक्वेशन आपके सामने है, दो ही वेरिएबल है, आप इसमें 2 की गुणा कर दो, ये 6a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 2 की गुणा करिए इक्वेशन को बराबर करने के लिए, एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए। इसमें से इसे घटा दो, 6 में से 2 ये जाएगा, 4 बचेगा, ये कट जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 आएगा, यानी a की वैल्यू 2 आ चुकी है। a की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर a की वैल्यू 2 आ चुकी है तो उसने पूछा a की चाल क्या है, a की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 3 दूनी 6। अगर चाल पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, ये तो कंडीशन दी गई है, ये अपनी चाल की 2/3 चाल से चला होता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर जाता है? 300 किलोमीटर, और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। पहले मैं बना लेता हूं, यहां से यहां एक व्यक्ति गया 300 किलोमीटर, और फिर जो है वो वापस आया, यहां से यहां वापस आया। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने भाई नंबर लिखने का, ठीक है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है, यानी टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 घंटे का आ रहा है। जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से वापस लौटा होता तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होती? औसत चाल पूछा है। अच्छा, जब समय में अंतर हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? क्या समय में अंतर के टाइम पे डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये लिखवाया आप लोगों को? बताइए, दिल पे हाथ रख के जी हाँ यही लिखवाया है। जाने में लगने वाला समय आने में लगने वाले समय से 5 घंटे अधिक है, यानी जाने में चाल कम होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, दूरी कितनी दे रखी है? 300 किलोमीटर। जाने की चाल 10 किलोमीटर, हाँ यदि जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ जाने की चाल है s, आने की चाल है s + 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा के रखता है। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों चालों का अंतर है 10, और समय में अंतर दे रखा है 5 का। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 इधर डिवाइड में, यानी 600 हो जाएगा। हमें दो चाल ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करके 600 आ जाए, जिनका अंतर जो है वो 10 हो। तो आप कहेंगे जी अंतर जो है वो 10 हो, और गुणा करके जो है 300 दूनी 600 आ रहा है, 30 गुणा 20 ले लो, 30 गुणा 20 ले लो। दोनों का अंतर 10 है, दोनों की गुणा करके 600 आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई जाने की गति 20 है और आने की गति 30 है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति ज्यादा से है। अब उसने औसत पूछा है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, भाई जितना गया उतना ही तो वापस आया है, तो बराबर दूरी है। पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 20 है, और दोनों चालों का योग 50 है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। 4 × 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बोलो, एक लाइन का क्वेश्चन था, पेपर में आप उसे फॉर्मूला लिख के थोड़ी ना समझाओगे कि मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया। अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। देखिए, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। इसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से जाता है, कुछ दूरी जो है वो किससे जाता है? रेलगाड़ी से जाता है। यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करता तो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग जो है वो बचा लेता। ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग बचा लेता, और वह अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता। तो उसके द्वारा रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की गई? बहुत प्यार से पढ़ना क्वेश्चन। सबसे पहली लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि एक व्यक्ति जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, तो आपने कह दिया 6 घंटे में तय करता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। इसमें से कुछ दूरी वो हवाई जहाज से जाता है, कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाता है। यदि वह दोनों ओर हवाई जहाज से जाता, यानी दोनों ओर हवाई जहाज से जाता, दोनों दूरी मतलब रेलगाड़ी से तय ही ना करता, तो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग बचा लेता। मैंने मान लिया ट्रेन ने समय टी लिया है, उसका 3/4 भाग बचा लेता, इतना ही भाग बचा लेता। मैंने मान लिया ट्रेन ने समय 3 लिया है, उसका 3/4 भाग बचा लेता। क्या ये बचा हुआ समय था? लेकिन उसने कहा है अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। क्या उसने 3 घंटे बचाए? मेरे हिसाब से वो इतना समय बचा रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे बचा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेन से जो वह दूरी तय करता होगा वो केवल 4 घंटे दूरी तय करता होगा। ट्रेन से जो वह दूरी तय करता होगा वो 4 घंटे दूरी तय करता होगा, और हवाई जहाज से जो वह दूरी तय करता होगा, हवाई जहाज से जो वह दूरी तय करता होगा वो 2 घंटे की दूरी तय करता होगा, क्योंकि टोटल दूरी वो 6 घंटे की तय करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर वो दोनों ओर हवाई जहाज से जाता है, अब आप देखिए, अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है उसके द्वारा रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की गई थी। रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दोनों ओर हवाई जहाज से जाता है, यानी पूरी 480 किलोमीटर की दूरी अगर हवाई जहाज से जाता है, पूरी 480 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से जाता है, तो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, यानी 6 में से 3 गया तो 3 घंटे में ही पहुंच जाता होगा। क्या हवाई जहाज की चाल जो है, हवाई जहाज की चाल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर हवाई जहाज की चाल 160 आ चुकी है तो 2 घंटे में क्या उसने 320 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, यानी कि 480 में से 320 उसने हवाई जहाज से तय की है, तो 160 उसने रेलगाड़ी से तय की होगी। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले मैरिज एनिवर्सरी आप लोग वो है मतलब विश करते रहते हैं, जब क्वेश्चन निकल जाता है समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ। क्या किया जाए आपके साथ? आपको देख कैसा लग रहा है क्वेश्चंस को लाना?